सभी लोग तब तक इनवाइट कर लीजिए अपनी अपनी टीम को, क्योंकि काफी लोग काफी देर में आते हैं। अब यहाँ पे काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर किसी का अभी कोई क्वेश्चन हो तब तक पूछ सकते हैं। जाफर सर अभी 5 से 10 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में, मैं उन्होंने बोला है, अभी मैसेज डाला है मुझे। तो 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे। तब तक किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। साहिन जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी नमस्ते सर। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर, बताइए। जी नमस्ते सर। अभी जो मार्केट के जो हिसाब से अभी क्या लॉन्ग पे ट्रेड लगा है या शॉर्ट पे लगा है? अभी तो मार्केट जो अप में है। मार्केट सर, देखो मार्केट का कोई हिसाब नहीं होता, लेकिन अभी जो मोमेंट है मार्केट का वो बुलिश मोड है। ठीक है। हम्म। तो ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट है वो आने वाले टाइम में अभी ऊपर ही भागेगा। तो हाँ उसी हाँ तरीके हाँ। से आप ट्रेड लगाएं। आज में मैंने 2-3 ट्रेड लगाए थे। ठीक है सर। हाँ हेलो। हाँ तो हाँ। वो लॉन्ग पे लगाया था, तुरंत ही मतलब सेल हो गया। उस हिसाब से अभी अच्छा है। अभी देखो क्या है सर कि मार्केट अभी करेक्शन तो ले सकता है, लेकिन करेक्शन कितना लेगा वो पता नहीं है, क्योंकि करेक्शन मार्केट ज्यादा से ज्यादा लेगा तो मेरे हिसाब से 2-3 हजार बीटीसी का करेक्शन ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं लेगा। लेकिन उसके बाद फिर से वो बूम कर सकता है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन $50,000 को टच करते करते रह जाए तो वहां पे करेक्शन ले। अच्छा ठीक अच्छा। है। अभी जैसे बीटीसी का प्राइस लगभग 47,000 के ऊपर है, 47 और 48,000 के बीच में चल रहा है। तो जब बीटीसी 50 को टच करने वाला होगा ना, तो वो 50 को टच ना हाँ। करके उसके बाद करेक्शन लेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। लोगों का माइंड रहेगा कि वो 50 को टच करेगा, लेकिन वो एक बार 50 हम्म को बिना टच किए हुए वहां से हम्म लौटेगा। और वो हो सकता है जैसे अभी पहुंच जाए वो 49, 500, 600, 700 तक पहुंचे, और वहां से हम्म। एकदम से नीचे आए और वो फिर से 46, 47 पे आ जाएगा। तो ये करेक्शन इस टाइप का हो सकता है। और अगर इतना करेक्शन लेने के बाद वो फिर बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। अच्छा अच्छा। तो माइंडसेट अपना उसी तरीके का बना के रखें। केशव सर, हाँ अच्छा आपको अच्छा अनम्यूट ठीक है कर रहा सर। हूं मैं। ओके सर, ओके। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हो सर? सर आज ऐप में कुछ गड़बड़ है क्या सर? 2-3 बार मैं ट्रेड हाँ हाँ लगाया सर। हूँ, नहीं आज हो रहा है। आज आज थोड़ा एप्लीकेशंस का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है उसमें भी। मतलब उसका हाँ। जो अपडेशन हुआ था ना कल, उसके बाद ही वो थोड़ा स्लो स्लो रह रहा था। तो अभी उसका वो हो जाएगा। अच्छा। अब नहीं, नेक्स्ट अपडेट आ जाएगी तो हो जाएगा वो। हाँ, नेक्स्ट अपडेट में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक पूरा है। तब ट्रेड तक आज ही नहीं ले आप, रहा है मतलब हाँ कोई तब तक आप सभी लोग ट्रेड कम ही लगाएं। ठीक है, ज्यादा ट्रेड आप ट्रेड तो नहीं ले रहा जल्दबाजी है ना सर, करें। कम क्या लगाएंगे? ट्रेड ही नहीं ले रहा है। नहीं, मतलब स्ट्रेट दो लग रहा। तीन ना ना रेट तो नहीं लग लग रहा है रहा सर, किसी किसी का लग रहा है, किसी का नहीं लग पा रहा है, ऐसा हुआ है। है। ऑटो मोड में भी नहीं जा रहा है, बाय कर रहे हैं, लॉन्ग में भी नहीं जा रहा है। मतलब वो आ रहा है फिर कट जा रहा है, कुछ हाँ, एरर करके ओपन कट जा रहा है ओपन में ट्रेड। ओपन में आके कट जा रहा है। हम्म। तो क्या वेट की करना पड़ेगा या कुछ अभी सोल्यूशन है? 1-2 दिन वेट करो। ठीक है। वो अच्छा हो अच्छा। जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसके बाद लो। जल्दबाजी फ्यूचर ट्रेडिंग में करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना मार्केट कहीं जा रही है और ना हाँ मेटा हाँ। फ्यूचर कहीं जा रहा है। ओके ठीक है। ओके सर, यही ये हाँ। डाउट था सर। ओके सर। ओके ओके। नो नीड टू फिकर सर, कभी खुशी कभी गम हाँ चलते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निकल चीजें हैं तो ऐसा तो होता रहेगा आगे भी। हाँ, ओके बड़ा केशव और सर। काम सर करना है, बड़ा काम करना है, लंबा काम करना है। ट्रेडिंग की पहली चीज है सर, पेशेंस रख के चलनी पड़ेगी। केशव सर कुछ चलिए। कहना चाहते थे, मुझे लग रहा है। यानी वो चलिए सेफ कोई नहीं। मोड में थोड़ा डिटेल्स में बताइए सर, जो सेफ मोड एक आया है ना। हाँ हाँ हम्म। कोई नहीं सर, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, पहले कुछ नए लोग भी आए हाँ हुए हाँ। हैं, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। फिर करते हैं। ठीक ठीक है है राहुल ठीक जी। है। ओके 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 सर। सर। ओके सर जी।
दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी का दिन अच्छा गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन मेटा फीचर की आपके सामने। बी रेडी फॉर नॉलेज, मोटिवेशन एंड डायरेक्शन। जैसे हम हमेशा नॉलेज की बात करते हैं, थोड़ी बहुत मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं एंड ऑब्वियसली डायरेक्शन देने की जरूर कोशिश करते हैं, ताकि एक प्रॉपर वे पे आप फॉलो करके फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर आप चलते पड़ो। ये सारी बातें सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाइए और अपनी अटेंशन को 100% यहाँ पे दीजिए। अगर आपके सामने टीवी चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिएगा, कोई मोबाइल आपके है तो उसको आप साइलेंट मोड पर डाल दो, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है वो फाइनेंस के रिलेटेड बात होगी। तो पैसे हर किसी को प्यारा है, तो गौर देने की बात है और एंजॉय कीजिए इस प्रेजेंटेशन को जो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ पावर ऑफ आईडीसी से, लाइक आई फॉर इन्वेस्टमेंट, डी फॉर डुप्लीकेशन एंड सी फॉर कंपाउंडिंग। ये इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि ये जो तीनों पावरफुल वर्ड्स है, इन्वेस्टमेंट, डुप्लीकेशन एंड कंपाउंडिंग, ये वो रास्ता है जो बहुत लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर ले गया है। तो अगर हम भी इसी रास्ते को फॉलो करेंगे तो हम भी फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। ये कोई बड़ा गिमिक्स नहीं है फाइनेंशियली फ्रीडम होना, बस छोटी सी प्रिंसिपल्स, अटेंशन और इच्छा कि हाँ मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना है। कोई भी कर सकता है, बहुत ईजी है। तो बात स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से। अगर इन्वेस्टमेंट की बात देखें तो जो क्रिप्टो की मार्केट है या क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग है, उसमें लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रखी है और बहुत सारे लोग यहाँ से मल्टी मिलियनियर बन गए हैं जो पहले उन्होंने यहाँ पे आए वो सब। क्योंकि जो मार्केट है वो 2.57 ट्रिलियन डॉलर्स की है और आए दिन बढ़ती जा रही है। अनुमान ये है कि आगे बढ़ेगी। अभी जैसे मार्केट और बढ़ रही है, मार्च खत्म होने दीजिए, अप्रैल के बाद तो बूम ही बूम है और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और सबसे अच्छी बात इस मार्केट की ये है कि ये जो मार्केट है ये 24 घंटा 7 दिन तक खुले रहता है। मतलब हमारे पास चांस है एवरी डे यहाँ से प्रॉफिट निकालने का, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी आवर यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमारी जो ट्रेडिंग पेयर होने वाली है वो होगा यूएसडीटी पे। और आगे इस प्रेजेंटेशन में मैं जितनी भी फिगर्स आपको बताऊंगा, जो भी नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी की सारी यूएसडीटी के वैल्यू पे रहेगी। और एक आईएनआर के हिसाब से अगर उसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो अप्रोक्स 80 के ऊपर नीचे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वैसा। तो हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग की। कौन सी ट्रेडिंग की? फ्यूचर ट्रेडिंग की, जिसको लेवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं। क्या होता है फ्यूचर ट्रेडिंग, कैसे करते हैं, कैसे दुनिया के तमाम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से पर डे निकाल रहे हैं। जैसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है, इन सभी क्रिप्टो करेंसीज का कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है मार्केट में और कभी भी ये फिक्स नहीं होती है। इसकी वैल्यू या तो ऊपर जाती है या तो नीचे आती है। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है कि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी प्रोडिक्शन अगर सही है तो हम वहां से प्रॉफिट बनाते हैं। सपोज अगर आपको लगता है कि जो ये बीटीसी है इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, आप लॉन्ग करते हो और वाकई इसकी प्राइस अगर ऊपर जाती है तो फिर आप यहाँ से प्रॉफिट बनाते हो। अगर आपको लगता है कि बीटीसी ऊपर नहीं जाने वाली है, बीटीसी नीचे आएगी, तो आप शॉर्ट करते हो। आप शॉर्ट करते हैं, दुनिया के सारे तमाम लोग इसको शॉर्ट करते हैं और उसकी प्राइस नीचे आती है और वो यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं। दुनिया के जो तमाम लोग हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं वो इंटरेस्टेड इसलिए है, यहाँ से पैसा इसलिए बनाते हैं। जो इसकी बेस्ट पार्ट है वो है लेवरेज। लोग यहाँ पे लेवरेज लेके प्रॉफिट बनाते हैं और दुनिया की जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज है वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं लेवरेज लेके ही आज के डेट पे बड़े हुए हैं। तो हम भी लेवरेज लेके आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। लेवरेज क्या होता है, कैसे क्या होता है, थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं कि जैसे नॉर्मली कोई एक मार्केट पे कोई भी एक कॉइन अगर 1% ऊपर पंप करती है और आपका लेवरेज अगर 10x है तो वो आपके लिए 10 गुना पंप करेगी ऊपर। तो अगर आपने सपोज $100 एक ट्रेड पे लगाया है तो नॉर्मल मार्केट पे आपको 1% पे कितना प्रॉफिट होता? $1 की। बट अगर आप 10x की लेवरेज ले रहे हो तो $100 पे आपको 10% की प्रॉफिट होगी, तो आपका प्रॉफिट कितना होता है? 10 USDT का। और जितनी ज्यादा आपकी अमाउंट लगती जाएगी उतना ज्यादा आप प्रॉफिट यहाँ से निकालते जाओगे। अगर एक ट्रेड पे आपके 10 USDT की प्रॉफिट होती है तो अगर आप दिन में 10 ट्रेड कर लेते हो तो 1100 USDT आप यहाँ से प्रॉफिट बनाते हो। और इसको अगर इंटू 80 कर देते हो तो आपका प्रॉफिट हो जाता है 8,000 रुपया इन ए डे। 8,000 को अगर आप 3 से वो करेंगे तो 2,40,000 आप यहाँ पे एक मंथली इनकम
ले सकते हो। अब मेरे को आप बताओ ये 2,40,000 कमाना कितना हार्ड है? इट्स क्वाइट इजी ओवर हियर। लेकिन क्या चाहिए इसके लिए? थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी डायरेक्शन और माइंडसेट। अगर ये आप कर लेते हो, मैं यही सिखाने आया हूँ, तो आप भी यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या क्या चीज की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे? तो सबसे पहला आता है कॉइन सिलेक्शन और उसकी डायरेक्शन। वॉलेट मैनेजमेंट कैसे करना है ये हम सिखाते हैं आपको। ट्रेड स्ट्रेटजी आपको कैसे लगानी है ये हम आपको सिखाते हैं। मार्केट एनालिसिस कैसे करना होता है, ये सारी चीजें भी हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। और ये सारी चीजों को करके आप यहाँ पे एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनोगे और उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे। बट एक्सपर्ट ट्रेडर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाता है उनसे भी। इसलिए चूक हो जाता है कि उनके पास एक चीज नहीं रहती, वो है टूल्स। तो टूल आपके पास जब नहीं रहेगा, ठीक है, और एक कॉमन, मतलब आप एक किसान हो और आपके पास किसानी का जो औजार है वो नहीं है, तो आप कैसे किसानी करोगे? अगर आप कारपेंटर हो, अगर आपके पास मारतुल, हथौड़ी, ये सब जो होता है ना, वो नहीं है, तो आप काम कैसे करोगे? तो सिर्फ ये सब भी काम में नहीं आता, ये टूल्स बहुत बड़ी चीज काम आती है। कोई एक ऐसा बंदा जिंदगी में कभी मार्तुल यूज नहीं किया, लेकिन किसी को देखा मार्तुल यूज करना एक बार, तो वो भी कांटी को ठोक सकता है। तो ये टूल बहुत काम आती है। वो टूल हमें प्रोवाइड करती है ये मेटाफ्यूचर की रोबोट। ये जो मेटाफ्यूचर की रोबोट है, ये जब से आई है तहलका मचा के रखी है फ्यूचर ट्रेडिंग के मार्केट पे, क्योंकि ये रोबोट इतनी सिंपल है, इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है, और अगर हम बताते हैं उस पर तो ये और भी इजी हो जाती है। हाँ, बस स्टेप बाय स्टेप हमें जाना होता है। और ये जो मेटाफ्यूचर की रोबोट है, ये एक रियल एआई ट्रेडिंग रोबोट है। कोई ऐसा नहीं है कि आप अपना पैसा कंपनी को दे रहे हो एंड कंपनी उसको ट्रेडिंग करके आपको बोल रही है मैं आपको दिन का 10%, 20%, 5% दूंगी। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ये रियल मार्केट पे रियल ट्रेडिंग हम करके रियल क्रिप्टो यहाँ से हम अर्न करते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस बॉट जो है ये भी ऑटो पायलट यहाँ पे है। मतलब 100% ऑटो पायलट 100% ऑटो पायलट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो भी इस बॉट पे सेट कर दोगे, ये बॉट उस हिसाब से काम करती जाएगी 24/7। चाहे आप इस बॉट को दोबारा देखो या ना देखो, या आप सो रहे हो या काम कर रहे हो, इस बॉट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उसकी सेटिंग हो गई, उस सेटिंग को ये करता जाएगा और चलाता जाएगा और प्रॉफिट निकालते जाएगा। अब बहुत सारे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं, और जितनी यहाँ पे आप है ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि मैं कितना क्या प्रॉफिट बना रहा हूँ, मतलब आप लोग कितने क्या प्रॉफिट बना रहे हैं और आपकी टीम क्या प्रॉफिट बना रही है। तो उसके हिसाब से ये जो 150 यूएसडी है, ये बहुत ही मिनिमम सा फंड है जो आपको 1 साल के लिए यहाँ पे देना है। और कुछ यूएसडी आपको यहाँ पे एसेट पे रखना पड़ता है, जिससे आप पे गैस फी कटेगी, क्योंकि यहाँ पे जो शेयरिंग है वो है 80/20 की। 80% आपका प्रॉफिट होता है, 20% इस बॉट का प्रॉफिट होता है। तो फर्स्ट टाइम जो डिपॉजिट आप यहाँ पे करोगे वो मिनिमम 200 यूएसडी की है। आप चाहो तो यहाँ पे ज्यादा भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन 150 लगेगा 1 साल के लिए, बाकी सब आपके एसेट बैलेंस पे आ जाएगा, जिससे आप जब भी ट्रेडिंग करोगे वहां से डिडक्ट ये होता जाता है। अब बात करते हैं मेटाफ्यूचर की जो बॉट है वो क्या है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं और क्रिप्टो भी फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करने वाली है। ये जो रोबोट है ये इस तरीके से डिजाइन की गई है, जैसे बहुत सारे लोगों का मतलब जब भी कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट पे, वो किसी न किसी चीज की सॉल्यूशन लेके आती है, तभी वो प्रोडक्ट हिट होती है मार्केट में। तो मेटाफ्यूचर की जो प्रोडक्ट है वो एक ऐसी सॉल्यूशन लेके आई है कि जो भी बंदा फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता है, वो इस टूल को यूज करके, इस रोबोट को यूज करके अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल, इजी, ऑटोमेटिक कर सकता है और यहाँ से अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल सकता है। क्योंकि ये जो रोबोट है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि ये बड़े से बड़े डाटा को हैंडल कर सकती है, ऑटोमेटिकली रियल टाइम पे मॉनिटर करके जितनी भी ट्रेड है हमारी उसको ट्रैक करेगी और बड़े से बड़े डाटा को हैंडल करके ये इसको रन करती रहेगी 24 घंटे 7 दिन तक बिना रुके। इसी तरीके से इस रोबोट को डिजाइन किया गया है। जानते हैं मेटाफ्यूचर की रोबोट ही हमें क्यों यूज करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे पहली फ्यूचर ट्रेडिंग रोबोट है जो कि बहुत सक्सेसफुल है और बहुत अच्छी अच्छी टूल्स यहाँ पे है जिसको आप यूज करके अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। मतलब आप अपनी प्रॉफिट को यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकेंगे,
आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकेंगे। एंड इवन जो कहा जाता है कि लिक्विडेट हो जाते हैं हम फ्यूचर ट्रेडिंग में, उसको भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। मतलब रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज भी इस रोबोट पे है। एंड सबसे बेहतर चीज जो मुझे यहाँ लगती है वो ये है कि हमारा जो ट्रेडिंग कैपिटल होता है वो हम मेटाफीचर रोबोट को नहीं देते, वो हमारे पास हमारे कस्टडी में हमारे ही एक्सचेंज के अकाउंट पे रहता है। और कौन से एक्सचेंज का? कोई भी ऐसा वैसा एक्सचेंज नहीं, दुनिया के सबसे बेहतरीन सबसे बड़ी ट्रांजेक्शन करने वाली एक्सचेंज जिसका नाम है बिनांस, ये उस पे रहती है। और हमें बहुत सारा यहाँ पे कॉइन्स मिलता है, इन सभी कॉइन्स पे हम ट्रेडिंग करके यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कॉइन है, अब उसी का या तो सोचो कि या ऊपर जाएगी या वो नीचे आएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कॉइन्स है, हमें इसका समझ में नहीं आता हम उसकी ट्राई करेंगे, उसका नहीं समझ में आता उसकी ट्राई करेंगे, और हम यहाँ पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकालते हैं। तो जब एक्सचेंज पे हमारा पैसा है तो हमारी जो सिक्योरिटी ऑफ फंड्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है कि कभी भी ये मेटा फ्यूचर हमारे ट्रेडिंग कैपिटल को लेके भाग ना सकता है, मतलब भाग ना जाए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये भागेगा नहीं, अगर भागेगा भी तो इसके पास तो कुछ नहीं रहने वाला। तो जब कुछ रहने वाला है ही नहीं तो भागेगा क्यों? दूसरी चीज यहाँ पे जो ट्रेड स्टडी है जिस बॉट में इनबिल्ड है, आप उस ट्रेड स्टडी को भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप खुद की अपनी कस्टमाइज ट्रेड स्टडी भी यहाँ पे डाल के आप अपनी ट्रेड को चला सकते हैं। और ये भी हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी ट्रेड को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। और जो भी आपने सेट कर दिया और जो भी ट्रेड आपने चला दिया, उस ट्रेड को ये बॉट आपके सेटिंग के हिसाब से 24 घंटों तक मॉनिटर करती जाएगी, जब तक वो आपको प्रॉफिट ना दे दे तब तक। ओके, अब आ जाते हैं स्टार्ट करने के लिए। आप बॉट आपने बाई कर लिया, एपीआई से बाइंड अप कर लिया आपने, अब आप ट्रेड स्टार्ट आपने सेटिंग कर ली, अब आपको ट्रेड स्टार्ट करना है। तो ट्रेड स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर हो। तो क्या करो आपको अपनी रियल अमाउंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप डेमो कैपिटल से अपनी ट्रेड को चालू करिए। डेमो कैपिटल में आपको 10,000 यूएसडीटी मिलता है। इस 10,000 यूएसडीटी को आप यूज कीजिए सीखने के लिए, समझने के लिए, एक पैटर्न बनाने के लिए और अपनी कॉन्फिडेंस को राइज करने के लिए। तो जब आप सीख लोगे, समझ लोगे, अपनी कॉन्फिडेंस हाई हो जाती है, तो उसके बाद इस बॉट को आप रियल अमाउंट से ट्रेड करके रियल प्रॉफिट आप बनाते जाइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग की, कि यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक है कॉपी ट्रेडिंग की, अगर आप खुद ट्रेड नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हो कि कोई प्रोफेशनल ट्रेडर मेरे लिए ट्रेड कर ले, तो आप उनको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और उनका जो पीएनएल होगा वही आपका पीएनएल यहाँ पे होगा। या अगर आप एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं एज अ मास्टर ट्रेडर, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी ऑलरेडी पहले से अगर कोई क्लाइंट है, उसको आप बोलिए कि मैं यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में मास्टर ट्रेडर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप आइए और मुझे कॉपी कीजिए और मैं आपको प्रॉफिट यहाँ पे बना के दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों से अपना फंड लेते हैं, अपने बिनांस अकाउंट पे रखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। उस पर कहीं ना कहीं ये इशू रहती है लोगों का कि कल ये बंदा अगर मेरा ट्रेडिंग कैपिटल नहीं दिया तो, या अगर वो प्रॉफिट बना के भी दे रहा है तो एवरी टाइम हमें अपनी प्रॉफिट आस्क करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है, बोलना पड़ता है, भैया मेरी जो प्रॉफिट हो गई दे दो, मेरी जो प्रॉफिट हो गई दे दो। मांगना पड़ रहा, मतलब अपने पैसा कटोरी लेके मांगना पड़ रहा है सामने वाले से। तो वो डील भी यहाँ पे कहीं ना कहीं परफेक्ट है कि आपकी वही क्लाइंट रहेगी, वो आके ये है मेटा फीचर, वो इनसे कनेक्ट होंगे और अपना पैसा रखेंगे बिनांस पे, और ये जो मास्टर ट्रेडर है वो मेटा फीचर में आपके लिए या उनके लिए ट्रेड करेगा और इनका भी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो बिनांस पे रहेगा। तो जो डील है यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट हो जाती है, क्लाइंट के लिए भी, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी और मेटा फीचर के लिए भी। और जब डील परफेक्ट होती है तो काम भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। अब लेवरेज के साथ में जब हम यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। अब आपकी अगर प्रॉफिट आ रही है, बन रही है, तो आप भी चाहोगे कि मैं अगर कुछ यहाँ से प्रॉफिट बना रहा हूँ तो मेरा भाई भी सीखे, मेरा दोस्त भी सीखे, मेरा पड़ोसी भी सीखे, दुनिया के तमाम आदमी को आप इसको सिखाओगे, बताओगे। तो जब आप किसी को भी बताते हो तो आपको यहाँ पे इस बॉट जी की तरफ से आपको कंपनसेशन प्लान के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट आती है। मतलब बेहतरीन चीज यहाँ पे क्या है कि आप ट्रेडिंग करो,
और आपको मिल रहा है प्रॉफिट। आप यहाँ से प्रॉफिट डिराइव कर सकते हो। कितना प्रॉफिट? इतना प्रॉफिट जितना आप सोच सको। आपके दिमाग में जो फिगर्स आता है उतना आप बना सकते हो। दूसरी चीज, जब आप किसी को शेयर करते हो मेटाफ्यूचर के रोबोट के बारे में, फिर आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट। अब वो बंदा इस बॉट को जब बाई करके खुद ट्रेड करता है तब भी आपको आता है प्रॉफिट। तो 3 टाइप से आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। आइए समझते हैं कि वो 3 टाइप से हम कैसे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। पहला है एफलेट प्रॉफिट, दूसरा है ट्रेड फ्यूल बर्न प्रॉफिट, फिर मेटा रिवॉर्ड है, रैंक डिफरेंस प्रॉफिट है और ग्लोबल पूल कमीशन है। ये 5 पार्ट से हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलती है। जो पहला है एफलेट प्रॉफिट, ये क्या है? बेसिकली ये यूनिलेबल प्लान है जिसमें 1 से लेकर 10 जनरेशन होती है। फर्स्ट लेवल आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग से होते हैं। आप डायरेक्टली जिसको भी बताते हो मेटाफ्यूचर के रोबोट के बारे में, आपको मिलता है 20%। 20% कितना होता है? 30 यूएसडी। अगर आपने 1 को बताया तो आपकी $30 की प्रॉफिट हो गई। अगर आप 10 को बताते हो तो $300 की प्रॉफिट हो गई। अगर आप 100 को बताते हो तो $3000 की प्रॉफिट हो गई। अगर आप 1000 लोगों को बताओगे तो 30,000 यूएसडी आपकी यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगी। अभी जितना भी जीरो यहाँ पे ऐड करना है आप ऊपर करते जाओ, नीचे भी ऐड होते जाएगी। उसको इनटू मल्टीप्लाई कर लो आप 80 से, उतना प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्टली। और जमाना डिजिटल मार्केटिंग का है, ऑनलाइन है। घर बैठे हम यहाँ पे दुनिया के तमाम लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। किससे? व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, और भी तमाम चीजें हैं, ईमेल से। बहुत लोग आज के डेट में भी ईमेल यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए। अपनी वेबसाइट बना के, यूट्यूब बना के आप अपनी वेबसाइट बना लो, कोई ज्यादा नहीं लगता, 5-6 हज़ार में। और अपनी प्रोफाइल से अपनी इनकम जो भी है, ब्लॉग बना लो आप, या यूट्यूब से वीडियोस बनाओ और अपनी प्रमोशन करो आप। तो ये जो फिगर्स है ना, इतनी ज्वाइनिंग्स आप डायरेक्टली खुद भी कर सकोगे। पैशन होना पड़ेगा ना करने का, तो सारी चीज पॉसिबल हो जाती है और टारगेट होना चाहिए। उसके बाद सेकंड लेवल पे, ये अगर किसी को बताते हैं तो आपका सेकंड लेवल पे आता है 6% की प्रॉफिट। ये अगर आगे किसी को बताएंगे तो आपको 4% की प्रॉफिट आएगी ज्वाइनिंग से। फोर्थ लेवल पे जितने भी लोग यहाँ पे रहेंगे उन सभी से 2%। फिफ्थ लेवल पे जितने भी लोग यहाँ पे रहेंगे उन सभी से 2%। सिक्स लेवल पे जितने भी लोग यहाँ पे रहेंगे उन सभी से 2%। 7 लेवल पे भी यहाँ पे 2%। 8 लेवल पे यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सबसे आपको 3%। 9 पे भी 4%। और 10 लेवल पे यहाँ पे जितने लोग रहेंगे उन सभी से आपको 5% करके मिलता चला जाएगा। तो ये तो हो गई 1 साल की। अगले साल फिर से मिलेगा, तीसरे साल फिर से, चौथे साल फिर से, 5वें साल फिर से। जब जब वो रिन्यू करते जाएंगे तब तक आपको यहाँ पे मिलता चला जाएगा ये प्रॉफिट। मतलब अगर ये साल आपने 100 कमाया है तो इतना तो है कि अगले साल आप यहाँ से 1000 जरूर कमाएंगे, क्योंकि लोग बढ़ेंगे, टीम बढ़ेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगी, तो सब कुछ यहाँ पे चलता जाएगा। आइए छोटी सी एग्जांपल देखते हैं इसी का, कि ये जो एफलेट वाली जो प्लान है, अगर मैं उसको टारगेट लेके प्रॉपर वे से, जिस तरीके से बिजनेस की जाती है, जिस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट की जाती है, उसको एक टाइम बाउंडिंग करके अगर मैं काम करूं तो इस प्लान में छोटी से छोटी काम करके मैं कितना ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकता हूं। तो ये जो लेवल्स है वो 10 लेवल की है। और यहाँ पे टीम मैंने डाला है 3 के मैट्रिक्स पे, 3 की डुप्लीकेशन से, कि हर कोई अगर 3-3 बंदे को बताता है मेटाफ्यूचर के रोबोट के बारे में और उसको स्प्रेड करते जाता है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से ये आपकी प्रॉफिट होगी। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये होता है 6 लाख की यूएसडी की प्रॉफिट। कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है 6 लाख यूएसडी भी होना आज के रेट पे। अगर 6 लाख यूएसडी आपके पास है तो इसको इंटू 80 कर लो आप, उतना आपके पास हो जाएगा। और एक बार आपके पास 6 लाख यूएसडी आ गई, आप इमेजिन कर सकते हो आप कितना प्रॉफिट निकालोगे ट्रेडिंग से, बहुत ज्यादा। लेकिन टारगेट क्या है? ये 3 की डुप्लीकेशन हमें कर दी है कैसे भी करके। ये अगर आप बना लिए तो हो जाएगा। अब कब करना है? आपको जल्दी चाहिए 10 दिन में कर दो, आप वीक वाले हो तो सप्ते में कर लो, या फिर आप महीने में कर लो। मेरे हिसाब से अगर 90 डेज में आप प्रॉपर वे से प्लान करके करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब टीम के साथ काम की जाती है तो बहुत इजीली और जल्दी होती है वो चीज। अब बात करते हैं दूसरी प्लान की, जो है मेटा रिवॉर्ड। ये मेटा रिवॉर्ड हमें 2 लेग से मिलता है या मल्टीपल लेग से हम यहाँ पे पा सकते हैं। एक होता है मेन लेग, स्ट्रॉन्ग लेग, कुछ भी नाम आप बोल लो, जिसमें ऐसी लेग जिसमें बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग आ रही है उसको बोलते हैं मेन लेग, स्ट्रॉन्ग लेग।
और बाकी जितनी भी लेग्स है उसको कहते हैं अदर लेग्स। जैसे ये आप हो और आपकी ये एक लेग है, ये एक लेग है, ये एक लेग है। अब इस लेग में बहुत सारी ज्वाइनिंग्स आ रही है, ओके, और इस लेग में थोड़ी थोड़ी ज्वाइनिंग आ रही है। तो पहला लेग में 10 ज्वाइनिंग, और या तो इस लेग से 10 ज्वाइनिंग या तो ये दोनों लेग से मिला के 10 ज्वाइनिंग अगर हो जाता है तो आपका 10 और 10 मैच हो जाएगा। और तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 50 यूएसडीटी एज अ रिवॉर्ड। उसके बाद मेन लेग से 45 और ये 2 लेग या और भी अगर 3 लेग है तो इन सभी से मिला के 45 की ज्वाइनिंग अगर हो जाती है, 45 मैच, तो आपको मिलता है 90 यूएसडीटी। उसी तरीके से 35 की जब मैच होगी तो आपको मिलेगा 270 यूएसडीटी, 400 की मैच होगी तो 800 यूएसडीटी, और ये मैच होता चला जाएगा, आपको ये अमाउंट मिलता चला जाएगा। ये अमाउंट को अगर आप ऐड करते हो तो ये होता है 13,36,210 यूएसडीटी का, मोर देन अ मिलियन होता है। ये मिलियन अमाउंट कमाने के लिए बाहर के लोग, मतलब उनका वो ड्रीम होता है कि दैट आई वांट टू बी अ मिलियनियर, मतलब 1 लाख, मतलब 10 लाख उनके पास आ जाए, उनका हमारा 10 लाख उनके लिए 1 मिलियन होता है, तो उतना आ जाए तो वो मिलियनियर कहलाते हैं। तो भैया हम लोग तो लखपति कहलाने से भी खुश हो जाते हैं। बट बोलते हैं ना कि बाहर का वर्ड्स जो बड़ा सुनहरा लगता है सुनने में, मिलियनियर बिलियनियर, तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं। बट कोई नहीं, हम लोग भी लाख करोड़पति को ऐसा करेंगे कि बाहर वाले लोग भी आके बोलेंगे कि मैं भी लखपति या करोड़पति हूँ। ये ट्रेंड बदला जाएगा, हम ही कर सकते हैं, कर भी लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लान की, जिसका नाम है टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट कहाँ से आती है, कैसे आती है, आइए उसको समझते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका रेशियो क्या है, 80/20 का। 80% उनका प्रॉफिट और 20% जाता है सिस्टम अपने पास रखती है। उस 20% से भी सिस्टम हमें बैक करती है कुछ। कैसे क्या बैक करती है? फर्स्ट लेवल पे डायरेक्टली आपके जितने भी दोस्त बंधु जो भी आए हुए, वो जो भी ट्रेडिंग करके यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं, उनका 20% कटेगा, उस 20% का 5% आपको मिलेगा। उसी तरह सेकंड लेवल पे जितने भी लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं उनसे 2%, थर्ड लेवल पे 2%, फोर्थ लेवल पे 2%, फिफ्थ लेवल पे 2%, सिक्स लेवल पे 2%, सेवंथ लेवल पे 2%, और 8 लेवल से लेकर 15 लेवल तक आपको 1-1% करके यहाँ पे मिलता जाएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए, हर कोई अगर 3x, 5x या 10x या इनकमिंग डेज में अगर 20x पे भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कितनी प्रॉफिट वो बनाएंगे। जितना ज्यादा वो प्रॉफिट बनाएंगे उतनी उनकी 20% के हिसाब से कटेगा, और जितना कटेगा उतना बटेगा। और ये 15 लेवल बहुत ह्यूज होता है, और इस ह्यूज लेवल से हम यहाँ पे ह्यूज इनकम यहाँ पे बना पाएंगे। पैसिव इनकम, कंटिन्यूसली इनकम, टॉप टू बॉटम 15th लेवल एंड लेफ्ट टू राइट अनलिमिटेड आप यहाँ पे करके और ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर दो करके टीम हमारे पास आ रखी है 2 के डुप्लीकेशन पे। मैंने 2 को बताया, मजाक मजाक में बता दिया, रजाक हो गया, वो भी मजाक मजाक में बता दिया, वो भी मजाक मजाक में बता दिया, और इस तरीके से मजाक मजाक में करते करते आज के डेट पे 10,000 से ऊपर की टीम बन गई है, और ये बन जाता है और ये बढ़ जाता है, आपकी भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से टीम आएगी 2 करके आपके नीचे पे, और ये सभी लोग अगर 100 यूएसडीटी अपने अकाउंट पे रखते हैं, सिर्फ 100 यूएसडीटी फ्यूचर वॉलेट पे, बिनांस पे रखना है, मेटा पे नहीं रखने का है, ओके, मेटा पे खाली गैस पे रखना है। और ये सारे लोग मान लीजिए कोई भी लेवरेज यूज करके और वीकली अगर 12% प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ऐसा तो एक ट्रेड में निकल जाता है 12%, लेकिन मैं वीक में एक ही ट्रेड कर रहे हैं सब कोई, मान लीजिए एक ट्रेड कर रहे हैं, एक सप्ताह में टीपी लगाए हैं 12% का, और 12% का प्रॉफिट वो निकाल रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉफिट होगी। इसको जब आप जोड़ लेते हो तो ये होता है 1600 यूएसडीटी की प्रॉफिट। नॉट बैड, बहुत अच्छा है। 1600 यूएसडीटी मतलब कितना हो गया, 1,20,000, 30,000, 1,30,000 जैसा कुछ आपकी यहाँ पे प्रॉफिट हो जाती है आईएनआर पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, टीम वही है, नया टीम नहीं आ रहा कोई भी, दुनिया के तमाम लोग 700-800 बिलियन जितने भी लोग हैं वो सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं। अब उन्होंने क्या किया ना कि जितने भी लोग थे पहले $100 से स्टार्ट किए, कमाए 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 कमाए, नाउ दे आर कंपाउंडिंग। उनको समझ में आ गया पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बोलते ना संगत में का असर पड़ता है, संगत में रहेंगे तो जरूर सिखा देंगे। तो अब वो कंपाउंड करना स्टार्ट कर दिए कि 500 से कंपाउंड करेंगे, 500 से कंपाउंड करते, सभी ने डाल दिया यहाँ पे और 500 हो गया। बट उनकी जो प्रॉफिट निकाल रहे
वो वही 12%, मतलब मेरे को 12% में हैप्पी हूँ यार, ज्यादा लालच करने नहीं है, सप्ताह का 12% निकले काफी है। तो वो लोग सप्ताह का 12% एक ट्रेड से निकाल रहे हैं मान लीजिए, तो ये फिर आपकी प्रॉफिट होगी। इसको जब आप जोड़ोगे तो ये होता है 7,895 यूएसडी का, अप्रोक्स 8,000 यूएसडी, ये आपकी प्रॉफिट होगी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये सारे लोग एक ट्रेड कर रहे हैं 12% की प्रॉफिट निकाल के, तो 7,895 आपकी प्रॉफिट हो रही है। अगर ये सप्ताह में 10 ट्रेड कर दें तो आपकी प्रॉफिट कितनी होगी? अप्रोक्स 80,000 वीक पे। अगर डेली कर रहे हैं, डेली वो अगर 10-10 ट्रेड कर रहे हैं तो डेली आपकी इतनी प्रॉफिट हो गई। तो अगर इसको 10,000 भी लेके चलते हैं कि भैया 10,000 रुपये भी अगर ये मेरी पहुंच जाए तो आपकी प्रॉफिट कितनी होगी? एक खोखा पर डे। और आज की डेट पे अगर आप देखोगे तो लोग यहाँ पे 200, 500, 1,000, 2,500, 6,000, चैलेंज जी तो 6,000, मतलब ऐसा प्रॉफिट यहाँ से निकालते जा रहे हैं। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल प्लान की, जो मेटा फ्यूचर हमें प्रोवाइड करती है, वो है रैंक डिफरेंस प्रॉफिट। नाम से समझ में आता है कि यहाँ पे हमें जो भी प्रॉफिट मिलनी है वो रैंक वाइज मिलेगी और डिफरेंस बेस पे मिलेगा। तो रैंक क्या क्या है यहाँ पे? रैंक है मेटा 1 से लेके मेटा 6 तक में। हाईएस्ट रैंक यहाँ पे मेटा 6 की है। मेटा 1 से लेके मेटा 6 का जो सफर है वो बहुत ही आसान और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी कंडीशन है वो हमें फुलफिल करना है। कोई ज्यादा हाथी बड़ा नहीं है, कुछ अलग नहीं करना है, वही करना है जो करते आ रहे हैं, बट सही तरीके से करना है। मतलब अकेले नहीं करना है, टीम के साथ मिलकर करना है हमें। ये कुछ डायरेक्ट्स है जो हमें करनी होती है, 3, 5, 8, 12, 20, और ये कम्युनिटी वे पे है। कम्युनिटी वे का मतलब आपने अगर 3 डायरेक्ट कर दिया तो आपको नया से 5 नहीं करना है, 2 और कर लोगे आप तो आपका 5 डायरेक्ट हो जाता है यहाँ। उसके बाद आपकी जो डायरेक्ट टीम है उनको मेटा 2, 3 को मेटा 2, फिर 3 को मेटा 3, फिर इन्हीं तीनों को मेटा 4, फिर इन्हीं तीनों को मेटा 5 आपको बना देना है। और मेटा 2 के लिए 20 की टीम, मेटा 3 के लिए 100 की टीम, मेटा 4 के लिए 300 की टीम, मेटा 5 के लिए 500 की टीम और मेटा 6 के लिए 1,500 की टीम। ये जब आप कर लेते हो तो आप पूरी की पूरी कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल कर लेते हो और एक एक करके आपकी सारी की सारी रैंक यहाँ पे अनलॉक हो जाती है। अब अनलॉक हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा? बोलते ना कि मैं ये किया तो मुझे ये मिलना चाहिए, तो क्या मिलेगा हमें? तो इससे पहले वाली जितनी भी प्लान है जो मैंने आपको बताया, लेवल वाली, 10 की, 15 लेवल वाली और रिवॉर्ड वाली, वो सारा तो जो जैसा मिल रहा था वैसा आपको मिलते रहेगा। अगर आप एक भी रैंक क्वालिफाई नहीं करते तब भी मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप रैंक क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप अब बॉस हो गए, अब आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कैसे? हर ज्वाइनिंग से आपको 3% मिलेगी और हर ट्रेडिंग से आपकी टीम से 2% करके आपको मिलेगी। अनलिमिटेड लेवल से मिलेगी, बट रैंक डिफरेंस बेसिस पे मिलेगी। मेटा 3 बनते ही 6% ज्वाइनिंग से, 4% ट्रेडिंग से। मेटा 4 बनते ही 9% ज्वाइनिंग से और 6% आपकी ट्रेडिंग से। मेटा 5 बनते 12% आपको ज्वाइनिंग से, आपके टीम से, और 8% आपको ट्रेडिंग से मिलती है। मेटा 6 बनते ही 15% ज्वाइनिंग से, अनलिमिटेड लेवल अगेन, और 10% टीम की ट्रेडिंग से। अनलिमिटेड लेवल से ये पैसा आता है, तो रैंक डिफरेंस बेस पे ये आपको मिलता जाएगा। और मेटा 6 बनने के बाद आप ग्लोबल इनकम के भी हकदार हो जाते हो। तो टोटल सिस्टम के टर्नओवर का 5% मेटा 6 वाले एंजॉय करते हैं, और टोटल सिस्टम का जो गैस फी क्रिएट हो रहा है, आपको पता है, ये छोड़ दो, ये तो कोई ये छोटी पैसी है, ये तो इसको गिरो नहीं आप। ये जो अमाउंट मिलने वाला है ना 5%, दिस विल बी अ ह्यूज मैसिव एग्रेसिवली इनकम मिलेगा यहाँ पे, आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट आने वाली है 5%। क्योंकि यहाँ पे लोग सोचिए ना, आज की डेट पे 2,000 से लेके, मतलब अभी तक का कितना प्रॉफिट बनाए मंथ में? 30,000 बनाए एक मंथ में, 30,000 यूएसडी बनी है ना, हर किसी का ऐसा। तो 30,000 यूएसडी उनका प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। इसका 20% आप निकालो, उसका 5% अगर आता है तो वो कितना प्रॉफिट आएगा? बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और इनकमिंग डेज में ये जो नंबर्स है ये इंक्रीज होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, तब और भी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिलेगा। इसलिए बोलते हैं ना, दिस इज फ्यूचर, मेटा फ्यूचर इज अ फ्यूचर, हर किसी का फ्यूचर ब्राइट करने वाला है। सो यही था मेटा फ्यूचर की प्रेजेंटेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो
तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और आपकी अगर कोई भी क्वेश्चंस है, कैसे भी है, आप अपनी अपलाइन को कंसल्ट कीजिए, कॉल कीजिए, पूछिए, आपकी सारे सवालों का जवाब वो आपको दे देते हैं। उसके बाद इमीडिएटली विदाउट टेकिंग अ सेकेंड एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन आपके थ्रू से ही होना है। हमारा काम है समझाना, हम समझा सकते हैं। एक्शन लीजिए, ज्वाइन कीजिए, API से बाइंड अप कीजिए, डेमो पे टेस्ट कीजिए, एटलीस्ट डेमो पे टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, काम को सीखिए। सीख जाएंगे ना, बोलते हैं ना हाथ का काम जो सीख लेता है वो कभी भी भूखा नहीं मरता। बट मैं भूखे मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जिंदगी बनाने की बात कर रहा हूँ। एक बार आप सीख लोगे ट्रेडिंग मेटा फ्यूचर के रोबोट के थ्रू, आप घर पे बैठ के फैमिली के साथ में जितना आपको चाहिए, आपको मन करता है, लाइक आपकी आपकी कुछ फरमाइश हो जाती है घर पे कि जैसे कि कुछ भी एक फरमाइश हो गया कि मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी एग्जांपल, जैसे बेटा बोलता है कि मेरे को एक फोन चाहिए। अगर वो बोलता है कि मेरे को एक फोन चाहिए, पापा पापा मेरे को एक फोन चाहिए, ठीक है, आईफोन चाहिए, मेरे दोस्त के पास है, मुझे चाहिए, ठीक है, मतलब उसको आईफोन चाहिए, कल मेरे को आईफोन खरीद के देना है। कितना में आएगा? एक पेटी। रात में बैठिए, ट्रेडिंग करिए, निकाल लीजिए। कोई बोलता है मेरे को ये चाहिए, कोई दोस्त आके बोलता है मेरे को यार 10,000 का सपोर्ट कर दे। 10,000 मतलब कुछ 1,30,000, 130 यूएसडी, ठीक है। ट्रेड पे बैठिए, टारगेट लीजिए, उतना प्रॉफिट निकालिए, दोस्त को दे दीजिए। मतलब यहाँ पे आप मन पसंद का पैसा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जस्ट। लेकिन उसके लिए आपको सीखने की बहुत जरूरत है। आप सीख लोगे तो वो आप यहाँ पे निकाल सकोगे। अब कुछ डायनामिक लीडर्स एंड ट्रेडर्स जो यहाँ पे है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। वो एक एक करके आए यहाँ पे, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और आके बताएं कि उनका जो सफर अभी तक रहा है मेटा फ्यूचर में वो कैसा रहा है, ताकि लोग ये सुने और समझे कि वो क्या यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। तो कोई भी आप में से जो पहले आ जाए, जिनको पहला बनना है, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहला पाएगा। सो एनीवन? हेलो, हाँ जी अमित जी, सभी स्वागत लीडर्स है का एक आपका। बार फिर से वेलकम है आप सभी का मीटिंग में आज की। तो मैं यही कहूंगा कि जो मेटा फ्यूचर का प्लान है वो डे बाय डे बूम करता जा रहा है। और आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट शायद ही मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में पता भी नहीं था, और सुना भी था तो ये सुना था कि फ्यूचर ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सही मैनेजमेंट हो, यानी कि अगर आप बोर्ड के थ्रू लगाते हो और सही मैनेजमेंट के साथ लगाते हो, तो आपका जो लॉस का चांस है ना वो बहुत कम हो जाता है, और आपका जो प्रॉफिट का चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बोर्ड का काम यही होता है कि आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं एंड आपके लॉस को मिनिमम से मिनिमम करता है। तो अभी यहाँ पे मेरी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कल भी, किसी ने $1,000 का बनाया, किसी ने $1,200 बनाया, किसी ने $2,000 का भी प्रॉफिट बनाया। अब लोग यहाँ पे ये बोल रहे होंगे कि भैया $2,000 एक दिन का। तो सर हाँ, $2,000 एक दिन का। मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ, क्योंकि अभी तो फिर लोग ये भी बोलते हैं ना भाई कहाँ किसका बना है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी देता हूँ कि $2,000 कल किसका बना है। मेरी टीम में हमारे एक सर हैं जो गुजरात से हैं, रितेन सर। तो उनका जो प्रॉफिट है कल का वो $2,000 का है, और आज का भी उनका प्रॉफिट लगभग $600-700 का मेरे हिसाब से तो हो गया होगा। थोड़ा एप्लीकेशन मुझे लग रहा है स्लो ओपन हो रहा है, क्योंकि जब तक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा ना, आप बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं होता है। तो इनका जो अकाउंट है वो भी मैं बता दूं कि इनका $10,000 का अकाउंट है, और अभी आप ऊपर देख सकते हो $9,000 उनके लाइव वॉलेट में भी पड़े हुए हैं, एंड उनकी 11 ट्रेड अभी लाइव है। एंड अगर उनके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि आज का जो प्रॉफिट है उनका $666 का है। INR की बात करें तो 53,000 रुपए, 53,000 से ऊपर। और कल का प्रॉफिट देख सकते हैं कि कल का जो प्रॉफिट है उनका वो है
$2173। अब इसको आप अमित जी INR में कैलकुलेटर कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेटर खोलिए, हिसाब करते हैं। हाँ, तो कैलकुलेटर भी चलो खोल लेते हैं हम। अमित सर, ये होने के बाद है ना, हाँ। इनकी सेटिंग्स एक बार दिखा देना ओपन करके। तो इनका $2173 को हम लोग 80 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सर आप सभी लोगों के सामने रिजल्ट है 1,73,840 रुपए एक दिन का। ये है फ्यूचर ट्रेडिंग की पावर। अभी तक प्रिंसिपल अमाउंट इनका 8 लाख है ना? हाँ, प्रिंसिपल इनका 8 लाख है। मतलब मान के चलो 20% एक ही दिन में इन्होंने कवर कर लिया। तो ये उतना फ्यूचर तो ट्रेडिंग का पावर है। उतना लगाया भी नहीं उन्होंने कम ही लगाया हाँ, था। उतना तो लगाया भी नहीं था ना। एक मिनट, एक बार तो बैक बैकअप, करिए, एक बार बैक करिए, देखिए कितना परसेंटेज निकला उस दिन की प्रॉफिट हाँ, पे, देखें। ये इनका ओनली 9.88% है। इस पे क्लिक करिए एक बार, 28 मार्च वाला को, नीचे आइए, अगर वो दिख जाए हमें तो। नहीं, यहाँ से नहीं दिख रहा है। उस पे क्लिक कर रहा हूँ तो उधर का नहीं दिख रहा है, नीचे वाला अच्छा, नहीं नहीं दिख दिख रहा रहा है। ऊपर वाला दिख रहा है ना, क्योंकि नए है। रिपोर्ट आ अच्छा गए ऊपर वाले। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। वो कल वाला रिपोर्ट नीचे चला गया होगा काफी। हम्म। तो मैं चलो यही कोई कहूंगा नहीं। कि जो पावर है ना इसका, वो इतना है कि लोगों का माइंड ही बदल जाएगा पूरा देखने के बाद। अभी यहाँ पे लगभग 70-80 लोग हैं मीटिंग में। आप सभी लोग सोच सकते हैं कि जहां पे लोग टीम बना के इतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे MLM में, आप एक मान के चलो ना कि भाई लोग बोलते थे कि हमारा 5,000 का डेली का अर्निंग है टीम बना के। आप ये देखो भैया, बंदे का टीम नहीं है और तब उसका लगभग पौने पौने 2 लाख रुपए का अर्निंग है एक दिन का। तो समझने वाली बात यह है कि जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन इस जैसा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी जैसे एप्लीकेशन थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है, तो वो अपडेट हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि ये एरर आ रहा है। तो टेक्निकल चीजें हैं सर, कभी कभी आपका महीने में 1-2 दिन एरर वगैरह आ सकता है। उसके लिए मैनेजमेंट की टीम है मेटा फ्यूचर की, वो लगी है। आराम से वो आपका स्मूथ हो जाएगा। जैसे ही न्यू अपडेट आता है, हो सकता है कल आ जाए, ठीक है, हो सकता है रात में आ जाए। तो उनका जैसे ही वो फिक्स हो जाता है, वो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से अपना कंटिन्यू स्मूथली उसको रन कर पाएंगे। तो जिनका भी स्लो ओपन हो रहा है, वो थोड़ा पेशेंट रखें, आराम से वो भी होने लगेगा। तो यहाँ पे मेरा भी जो टीम है वो लगभग एक्टिवेट, लगभग मेरे यहाँ पे 200-250 मेंबर लगभग हो चुके हैं एक्टिवेट टीम मेरा। और धीरे धीरे हमारी टीम इंक्रीज कर रही है, और मेरा जो टीम का डेली का अर्निंग मुझे आ रहा है, अब अगर मैं ट्रेड ना भी करूं तो भी मुझे $60-70 डेली का आता है। तो सर अभी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो टीम बना रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि भाई $60-70 अगर डेली का किसी को मिल रहा है, वो बेशक 4-5 हजार रुपए आप अर्निंग देखो 5-6 हजार रुपए की, लेकिन कौन से कॉन्सेप्ट में लोग कमा रहे हैं 5,000 रुपए 6,000 रुपए डेली? MLM के किसी भी कॉन्सेप्ट में 5,000-6,000 डेली कमाने के लिए सर चने चबाने पड़ जाते हैं, क्योंकि अमित हमने जी MLM ही किया है। टॉप अर्नर दिखाइए ना यहाँ पे, इसी आप पे टॉप अर्नर दिखाइए। अमित सर सेटिंग एक बार जी दिखा जी जी, दीजिए, सेटिंग। एक मिनट अभी। टॉप ट्रेडर्स, यहाँ पे टॉप 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 ट्रेडर्स, ट्रेडर्स में टॉप वाला यहाँ पे, हाँ दिन ये आ गए। दिन का दिखा दीजिए। अभी जो टॉप ट्रेडर्स में अभी आ रहे हैं ना, हर्षित जी, ये भी मेरी ही टीम से हैं। रितेन जी आज भी टॉप ट्रेडर में आए हुए हैं। जो आईडी अभी ओपन कर रखा है ना, वो आज भी टॉप ट्रेडर में आए हुए हैं। और हर्षित जी हैं, ये भी हमारी टीम से, ये झांसी से हैं। तो इनका कल का $1,200 का लगभग अर्निंग था। आज का इनका $1,000 लगभग मेरे हिसाब से पहुंच जाएगा आराम से शाम तक। तो इतना अर्निंग आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा है। और ये टीम का नहीं है, ये ट्रेडिंग का है। डेली का ही है। तो जो प्रोडक्ट है ना अपने पास, लोग इतना महीने में कमा पाते थे, एक महीने मंथ वाला में, दिखा दीजिए, 2 महीने में। हाँ, एक मंथ वाला। एम पे। तो अभी आप एक महीने का इनका देख सकते हैं कि इनका डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका महीने का आप देख सकते हो कि $25,000 का अर्निंग, $25,500 का अर्निंग।
टॉप ट्रेडर में अभी 1 महीने का आ रहा है। अगर इसको आप कैलकुलेट करो $25,000 को, तो कितना हो जाएगा सर? 20 लाख से ऊपर हो जाएगा ना? पार हो जाएगा। 20 लाख रुपए से ऊपर हो गया। यहाँ पे हमारे सतीश सर भी आ रहे हैं महीने में, इनका भी काफी अच्छा अर्निंग हो रहा है। तो अर्निंग का जो रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा है। बस डिपेंड ये करता है कि आप कितना निकालना चाहते हो, क्योंकि मार्केट में घुसना तो पड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको 2, 4, 10, $20, $50 का कभी कभी हो सकता है लॉस भी हो, लेकिन अगर आपका अनुभव और एक्सपीरियंस यहाँ पे बन जाता है ना अच्छा खासा, क्योंकि हम लोग सिखाने के लिए बैठे हैं। आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग जवाब देते हैं। मैं सर जाफर सर मैं बताऊं, मैं एक कॉल उठा नहीं पाता हूँ, दूसरा कॉल आ जाता है, क्योंकि मैंने लोगों को बोल के रखा है कि भैया जिसको जरूरत है बांट दो नंबर। सेम ईयर। हाँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं कॉल उठाता हूँ, रिसीव करता हूँ, बताता हूँ लोगों को कि हाँ आपका ये है, तो डायरेक्टली लोग मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं। फिर वो तो मेहनत अगर करोगे ना, तो या तो अगर आप टीम बना रहे हो तो टीम का अर्निंग आपको मिलेगा, और आप ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हो अपना, तो ट्रेडिंग से आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। तो और भी यहाँ पे बहुत सारे लीडर होंगे जाफर सर, उनको भी मौका दीजिए। आमिर सर जी, एक बार सेटिंग दिखा दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, इनका सेटिंग दिखा देता हूँ। इनका सेटिंग शायद मैंने ही लगाया हुआ था, उन्होंने मुझे आईडी दिया हुआ था अपना, तो सेटिंग इनका लगा दिया था मैंने। तो सेटिंग थोड़ा डिफरेंट है इनका। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये किस टाइप का सेटिंग है, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, मुझे जिस हिसाब से लगा। तो उनका वो काम कर रहा है ठीक ठाक। अगर ठीक ठाक अभी ऐसा इनका जो तो परफेक्ट सेटिंग कैसा होगा? सही बात कह रहे हो सर। अभी यहाँ पे 10x का इनका 5x का लेवरेज है, एंड वो भी आप जाफर से देख रहे हो 5x के लेवरेज पे इतना प्रॉफिट है। हाँ, 5x के लेवरेज पे इतना प्रॉफिट। हाँ, 5x का इनका लेवरेज है, और इनका जो मार्जिन इनकी ओपन है वो 15 टाइम ओपन है। उसके अलावा इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है यहाँ पे जबकि 4 प्रॉफिट का, आज भी खाली 5% है। हाँ 4 का, 8 का, 9 का, 9 का, 9 का, उसके बाद लास्ट में 16 का है। यानी कि लास्ट आपका आरओई 80% तक का है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा इन्होंने मतलब निकाला है, बहुत और ये बढ़िया, बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। है प्रॉफिट। नीचे क्या क्या किया है? नीचे किसी कॉल बैक 5% ROE TP। उसका सर, उसका लिक्विडेशन उनका 5% का आरओई है, ठीक है। अब 5% का उनका आरओई पे निकल रहा है, और उनका बाकी का जो लिक्विडेशन सेटिंग है वो डाला हुआ है 5 टाइम का इन्होंने। लेकिन वो बीच बीच में ऐड मार्जिन कर देते होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि ज्यादा से ज्यादा ऑटो पे लगाया हुआ था, और ऑटो पे उनके सारे कॉइन बाई हुए थे, और मार्केट भी उसी के अकॉर्डिंग बूम हुआ था। तो मार्केट बूम हुआ, ऑटो पे उन्होंने लगाया, वो बाई पे लगे, तो भैया बल्ले बल्ले है। ठीक है सर, बढ़िया। ओके सर, ओके, ठीक है जाफर सर, किसी और को ओके मौका जी। दो अभी। शिव जी, अगर आप कुछ कहना चाहें अपने टीम के लिए। नहीं सर, कुछ नहीं, बढ़िया है, हमारी टीम है आपकी और हमारी। नहीं सही कह रहे हो। नहीं, मतलब कुछ मैं मोटिवेशन उतना नहीं आता, तो मैं सोचा अगर आप कुछ मुझे मोटिवेशन दो टीम को। मुझे भी ज्यादा मोटिवेट नहीं आता है करने को। आमिर सर सर मेरा बढ़िया तो है। मेरा तो गुरुजी मेरा आप तो हैं तो आप ही मानना, तो मोटिवेट करेंगे। जाफर सर, जाफर हाँ सर, हाँ मेरा मानना ये है कि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, हाँ, वो तो है। तो वही मैंने दिखाया है अभी तक तो। हाँ चलो बढ़िया है। जी। ओके, तो आज कुछ मैं क्वेश्चन है? बहुत सारे लोगों को बुलाया था मैंने। आज 82 हम्म। लोग क्रॉस हुए थे इसके अंदर। आज मेरे बहुत सारे नए लोग आए थे। ओके ओके ओके, बढ़िया है फिर। हम्म। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि अकीब उमर जी का है। उमर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अकीब उमर जी। हेलो एंड गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे जो मीटिंग है
लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, मैं खुद मीटा फ्यूचर पे ही हूँ, तो वहाँ पे क्वेश्चन मेरा नहीं लिया गया ये बोर्ड्स पे। तो एक टीम मेंबर है, वो काफ़ी परेशान है, तकरीबन आज चौथा दिन है। उसका एक कॉइन फंसा हुआ है, तकरीबन उसका 4 दिन हो चुके, BTC ST, और वो टोटल मार्जिन जो है ना उन्होंने 6 लिए हुए, और वो अभी तक -8.19 पे है। तो उसको मैनुअली सेल कर सकते हैं, इसके साथ क्या करें? कितने 8.19% फ्लोटिंग में दिख रहा जी है आपको? 8.19 माइनस 8.1919 ओके। और वो शॉर्ट है या लॉन्ग है? 6 मार्जिन अभी तक उन्होंने लिए। 6 मार्जिन लिया। कौन सा कॉइन है? BTC ST। BTC ST, मतलब वो और लॉन्ग किया टोटल हुआ है या USDT शॉर्ट किया हुआ है? ये तकरीबन उन्होंने टोटल USDT लिए 73 USDT उन्होंने लिए। BTC वन ST शॉट। आपका नहीं, वो लॉन्ग किया हुआ है शॉर्ट किया हुआ है, ये बताइए। ये तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा, बाकी उन्होंने एक स्क्रीनशॉट बार बार भेज रहे हैं, आज उसका चौथा दिन है, तो ओके, इसको मैनुअली सेल नहीं कर सकते, या आप कोई कर कुछ सकते और हैं, ऐसे? कर सकते हैं। वहां पे क्लोज पोजीशन है आपका, हाँ क्लोज जी पोजीशन पे जी। आप डबल टैप कर दीजिए तो क्लोज हो जाएगी ट्रेड। तो ठीक है, यहाँ पे जो फ्लोटिंग लॉस है उसके 6.42 है, तो इसको 6.42 USDT इसका लॉस हो लॉस जाएगा। हो जाएगा, हाँ लॉस हो जाएगा, वो निकल जाएगा उसका। नहीं, इसका कोई इस तरह तरीका नहीं है कि कुछ और USDT यूज करके इसको ये लॉस को कम कर दे? सर अगर अगर आप बाइनेंस नहीं पे इसके बता पा रहे हो कि लॉन्ग है या शॉर्ट है, नहीं तो मैं चार्ट देख के बताता आपको। आप वो तब तक मीटिंग पता में कर है लो। जिनका आप जिनका एक जिनका जिनका ये क्वेश्चन है ना कि उनका लगा हुआ है, वो मीटिंग में आते हैं या नहीं आते? जी जी, अभी तक आया हुआ है, उन्होंने हैंड भी रेस किया हुआ है कि क्या अभी नाम है तक उनका? ताजिद जमान। नहीं रिजवान, है सर वो, सर्च करो एक बार। आर है, राकेश अमित नहीं है सर, सर राकेश। रिजवान। अमित सर, हाँ सर। इसके बाद है ना आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन का है ना, वो सेटिंग कहाँ से करना है? और दूसरा, और एक क्या बोलते हैं, हेज मोड और वो मतलब सिंगल मोड है ना, वो हेज मोड और सिंगल मोड, वो भी दिखा देना बाइनेंस पे जाके। ठीक है ठीक है। ठीक है उमर जी, आप एक काम करो, ठीक है, वो तो है नहीं, तो वो होते तो मैं करवा देता। ठीक है, मैं भी उसको मीटिंग में ले आता हूँ, तो वो आपको ठीक है, आप ले आके स्क्रीन। उनको बोलो आप हैंड रेस करने के लिए, फिर देख लेते हैं उनका। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है यू। जी, ओके ओके जी। सुनील अग्रवाल जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जो आज न्यू अपडेट्स आई है सर, उसको थोड़ा बता दीजिए क्या क्या आई है आज। सर वो सैटरडे बताएंगे मीटिंग के टाइम पे, आज प्रेजेंटेशन डे है। अच्छा, प्रेजेंटेशन डे। जी, ठीक है सर, बस वही जानना था न्यू अपडेट्स के ओके बारे में। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। जी जी सर। साहिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। साहिन जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर बताइए। उनका नेटवर्क का इशू लग रहा है। हेलो सर आपकी नेटवर्क सही नहीं है साहिन जी। सर ऑटो मोड में अगर लगाते हैं तो क्या उसको सेल करने के बाद फिर से दोबारा? हेलो हेलो, नहीं हाँ दे रहा हाँ सर। हाँ, ऑटो मोड में लगाते हैं आगे। अगर वो सेल हो जाता है तो फिर से क्या ऑटो मोड फिर से को बाय करेगा क्या? अगर आप सेल मोड पे हेलो लगा, ऑटो ऑटो पे लगा के अगर उस कॉइन को आप साइकिल मोड पे रखते हो, तभी वो दोबारा दोबारा उसी पर्टिकुलर कॉइन को बाई करता रहेगा। अगर आप साइकिल मोड आपका ऑन नहीं है तो वो वन टाइम आपका प्रॉफिट निकाल के कट जाएगा, फिर दोबारा आपको लगाना पड़ेगा। और साइकिल मोड तभी ऑन करना चाहिए जब जब आपको टीए आता है तब, और टीए नहीं आता है तो ब्लाइंडली साइकिल मोड मत ऑन करिएगा। ठीक है साइन जी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। रेडमी नोट 7 प्रो, अभी 11 आ गया ना? हाँ अभी तो हाँ 11 आ गया। अभी तो मेरा भी 7 प्रो ही है अभी। अच्छा अच्छा, रेडमी नोट 7 प्रो जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। अरे जी सर। जी सर, बोलिए सर। हेलो। हाँ सर। हाँ
सर आज सॉफ्टवेयर काम क्यों नहीं कर रहा था? सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था? सॉफ्टवेयर काम कर रहा हाँ है सर। सर, मैं अपनी ट्रेड काट रहा हूँ और वो कट नहीं रही है, और मैं लग रहा बाय में और चली जा रही हूँ सेल में। मेरे नहीं, पास तो ये हुआ कि जी कट जा रही है, लेकिन आप उसको रीस्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा। हाँ सर, मैंने रीस्टार्ट दिन भर आज मेरा कोई और काम नहीं हुआ, रीस्टार्ट और रिस्टार्ट में ही मेरा लग गया, क्योंकि मैं जब रीस्टार्ट कर रहा था तो मेरा हेज जी। मोड हट जा रहा था। मैं फिर ये हेज मोड लगा रहा हूँ। नहीं नहीं फिर नहीं उसको नहीं फिर नहीं 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 जी, नहीं नहीं, हेज मोड इसलिए आपकी बॉट प्रॉपरली ओपन नहीं हो रही थी, इसलिए आपको हेज मोड वहाँ पे डिसेबल दिख रहा था, लेकिन आपका ऑलरेडी एनेबल है। तो जब वो प्रॉपर उसको नेट मिल जाएगा ना दोबारा, तो वो आपकी जी। फिर वो एनेबल ही आपको दिखाएगा। तो क्या करना है, ऑन करके थोड़ी देर छोड़ देनी है बॉट को, तो बॉट अपने आप ही जो भी फिगर से जो भी ट्रेड चल रहा है, जो जैसा मोड है वैसे में वो बैक हो जाएगी। हाँ सर, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन क्या हुआ मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जैसे मैं काफी देर में सारे ऑप्शन इस्तेमाल यूज करके देख लिया। मैं जैसे ही इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ अपना, और फिर जैसे मैंने लगाया उसको कोई भी ट्रेड, तो वो एक तो ओपन ट्रेड में चली जा रही है। ओपन ट्रेड में मैंने बाय में लगाया, मुझे लग रहा है मार्केट बाय में जा रही है, बाय में लगाया, वो ओपन ट्रेड में चली गई। ओपन ट्रेड के बाद वो 1 घंटे बाद वो आ रही है बाय में, और जबकि मार्केट डाउन चली गई है। तो आपने वैसा सेटिंग लगाया होगा ना, तो मेरी तभी कम से होगा। कम आज $5 का लॉस हुआ है, यही सबकी। हाँ सर। सर आपकी और फिर मैंने ओपन ऑर्डर्स पे तभी जाएगा ट्रेड जब आपकी सेटिंग वहाँ पे लगी हुई है कि वो ओपन ऑर्डर्स पे जाके लगे। अगर पोजीशन ओपन का होगा, मार्केट प्राइस पे आप बाई करोगे, तो वो करंट मार्केट प्राइस पे बाई करेगा, वो ओपन ऑर्डर्स पे नहीं जाएगा। लेकिन सर मानता हूँ, जैसे कि अभी एक सर ने अभी बात हो रही थी, मैंने सुना था कि वो ट्रेड काट रहे हैं, तो वो ट्रेड कट ही नहीं रही है, वो मैं माइनस सर जा वो रहा हूँ, कट जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप वो ट्रेड कट क्लोज जाती है। आप पोजीशन, रिफ्रेश करते हो ना, तो दोबारा से आप जब उसको रिफ्रेश, वो देर से होता है, तब आपको दिखता है कटा हुआ। मैंने सर, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं टेक्निकली वो काम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने सारे ऑप्शन यूज कर लिए थे, मैंने काट दी उसको, फिर मैंने उसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश ताज पर भी सर, वो वही दिख रहा है। जब मैंने जी आपका सर। आईडी ओपन करके देखा, तब मैंने आपको जी बताया कि सर। आपका एक ही ट्रेड है, आपका कट चुके हैं सारे ट्रेड। हाँ, लेकिन उससे पहले की बात बता रहा हूँ सर, दिन भर से मेरे साथ सुबह से हो रहा है ये। फिर सर मैंने वो आपको दोपहर में कॉल आपका किया तभी। नेटवर्क का इशू हो सकता है, क्योंकि वो रिफ्रेश थोड़ा देर में हो रहा था एप्लीकेशन। जी जी। ठीक है, रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा था उसको। अभी भी थोड़ा स्लो है, लेकिन वो जैसे ही न्यू न्यू अपडेट आता है तो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यही बोला कि अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आप अभी एक दिन ट्रेड मत लगाओ, नया ट्रेड मत मैंने लगाओ। हाँ, मैंने कोई ट्रेड नहीं लगाई सर, मैंने क्या सोच लॉस हो रहा है तो अभी और ज्यादा लॉस हो जा सकता है, मैं रुक गया। ओके जी सर, मैं बिल्कुल सर, बस अब यही सोच रहा था कि मैं अगर ये अपडेट, मैंने अपडेट भी किया, नए वर्जन सर अपडेट किया, देखो, मैं सोच सकता है ये जी ताज सर, जी। हाँ हाँ। आप मुझे ये बताओ, मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? क्योंकि मुझे पता है कि इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अब आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल का एनालिसिस रहेगा ना कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, तो आप उसको कर पाओगे। और जैसे जैसे अनुभव होगा ना आपको, तो वो समझ में आने लगेगा फिर। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई आप नहीं। कैसे स्क्रीन शेयर, ठीक है सर, आप मैं कल देखूंगा सर। ठीक है सर। जी सर, ओके जी। लखन राजपूत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर। सर डेमो से कैसे ट्रेड लगाया जाए सर, वो हो नहीं पा रहा है मुझसे, चल नहीं रहा है डेमो से। स्क्रीन शेयर करिए सर आपकी, एक ट्रेड आपकी ठीक लगा है सर। देते हैं। आपकी एपीआई ठीक है बाइंड सर। है ना, वो नहीं करूंगा। हाँ है, एपीआई बाइंड है सर, हाँ, एपीआई सब बाइंड। चलेगा, जी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उस पे। जी नहीं सर, वो है फिर। सर जल्दी कर लीजिए। जी सर हो गया। हो गया सर। ओके, आपकी सेटिंग वेटिंग हो गई है बॉट की? हाँ सर हो गई। हो गई ना? हाँ। तो किस कॉइन पे ट्रेड लगाना है बताइए, पहली ट्रेड है आपकी। सर अब मेरा तो फर्स्ट बार है सर, मैं तो आप बताइए कैसे क्या होगा। शुरुआत कीजिए पहली कॉइन से, बीटीसी से।
जी सर, काय में कैसे करना सर इसको? यहाँ पे सबसे नीचे वाली जो टैब है ना, आपकी 5 टैब दिख रही होगी, जो पहला वाला टैब है एरो वाला, उस पर जी क्लिक करिए। ठीक है सर, कर दिया। ऊपर सर्च कीजिए BTC। ये सर मैंने दिन में लगाई थी, ये इस पे शिबा पे लगी थी, तो ये मतलब लगी नहीं सर। फर्स्ट इंच ये सर दिखा रहा है ये सब इन पे। ठीक है, करिए ना, किसी पे भी लगाइए, क्यों नहीं लगा मैं बताता हूँ। ये सर मैंने शिबा पे करा। ऑटो कर दीजिए। और सर ओके, अभी आपका नीचे एक आदमी का चेहरा दिख रहा है ना, उसका लेफ्ट हैंड जी साइड में कैलकुलेटर जैसा दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। जी सर। सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम स्लो है सर बहुत। आपकी कोई भी और एप्लीकेशन चल रही है पीछे नहीं बैकग्राउंड सर, पे? कुछ जूम, भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चल सिर्फ रही सर। जूम और मेटा ना? जी बिल्कुल, जो मॉनिटर चल। ठीक है, बैक करिए, फिर से करो सर। बीच वाले पे क्लिक कीजिए। ऑर्डर मैसेज पे। नहीं, बीच वाले जो क्रॉप में। आपका डैशबोर्ड पे जब आते हैं ना, अच्छा जिससे इन्फिनिटी का जो आपका सिंबल है, वहां पे क्लिक कीजिए। जी सर। नीचे आइए, और ऊपर API बाइंड पे जाइए। API बाइंड API बिनास पे क्लिक करिए। जी नीचे आइए, अब फिर से API लगाइए आपकी। फिर से API पे डबल से करना है सर प्रोसेस। हाँ, ये API आपका नहीं है, यहाँ पे API लगाना पड़ेगा आपको। और आपका फीचर बिनास खोलिए आप जल्दी से, पहले मैं आपको देख लूं लगा आपका हुआ फीचर है है सर, क्या। लगा हुआ है सर। ये API तो हो गई थी, मैंने कर दी थी सर भाई। नहीं, इसको एडवांस मोड तो करिए। ये अपने विकास जी ने करवाई थी। ठीक है, आपका देखिए फीचर अकाउंट एनेबल है कि नहीं है। जी सर। API मैनेजमेंट जाऊँ सर? हाँ, चले जाइए, ये वाला डिलीट करके नया से करना पड़ेगा आपको। 3 बार कर ली थी सर, उसके बाद भी नहीं हो पाई थी। ये देखिए सर। ये दोबारा से ना आप इसको ये वाला डिलीट कर दीजिएगा। अगर आपने सीक्रेट की कहीं पे सेव करके नहीं रखा है, तो इसको डिलीट करके मेटा वाली को नया से एक जी बना लीजिएगा, फिर उसको बाइंड कीजिएगा। एक बार आपका बैक करिए, वॉलेट दिखाइए एक बार। नहीं, बिनास पे ही बैक करिए। अच्छा, बिनास वॉलेट पे। हाँ, वॉलेट के बगल में फीचर होगा, उस पर क्लिक करिएगा। जी यहाँ पे स्टार्ट नाउ कीजिए, आपकी फीचर अकाउंट अभी तक एनेबल नहीं है। ये करने के बाद फिर API बनाएगा, तभी आपका काम करेगा। स्टार्ट क्विज पे क्लिक करिए। जी सर। अब यहाँ पे रैंडमली 3 में से किसी एक पे क्लिक करते जाइएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में ना सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, और आपको जी बताएगा वो रॉन्ग है ना। जी तो आप एक पे क्लिक कीजिए, फिर सबमिट पे क्लिक कीजिए, फिर एक पे क्लिक कीजिए, फिर सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो जो ग्रीन हो जाएगा वो सही आंसर है, फिर लास्ट में सबमिट कर दीजिएगा, आपका ये क्विज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। जैसे कि सर मान लो इस पे करा, हाँ, करते जाइए, इसमें सर रैंडमली किसी पे भी क्लिक करते जाइए, 3 में से किसी एक पे। 3 में से एक पे नहीं, करा सर ये है? हाँ, अभी सेकंड वाला करिए, सेकंड क्वेश्चन का। ये सेकंड हुआ सर सेकंड क्वेश्चन का 14 क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी। 14 क्वेश्चन है ना, ऐसा रैंडमली 3 में हाँ से किसी एक पे क्लिक करते रहिए, उसके बाद हाँ, सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो वो बताएगा अच्छा वो आ रॉन्ग है। जाएगा। हाँ, जी तो फिर जैसे कि आपकी है ना, जी जैसे जैसे 7 वाली को आपने किया है ना, जी ठीक है, कर ही लो, आपको कर ही देते हैं, जल्दी जल्दी कर लो आप। ठीक है सर। 1 पे फर्स्ट पे कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, कर लो आप, कोई नहीं है, मैं एक बता दूंगा। ये क्या एग्री एग्री एक ही कराना सर इसमें सर पेरेंट? एग्री करना है, बिना एग्री का तो आप आगे जा ही नहीं सकते, जाने देंगे नहीं है। सबमिट पे सबमिट। क्लिक करिए। ओके। अभी देखिए कौन सी येलो है, ऊपर जाइए, ये 2 तो सही है, हरी मतलब सही, रेड। ये रेट है सर, दूसरा नंबर। ठीक है, अभी बीच पे क्लिक कीजिए, सेकंड वाली का। सेकंड वाले का हो गया। अभी सबमिट पे सबमिट। क्लिक करिए। हाँ, करिए, नहीं हुआ, थर्ड वाले पे क्लिक करिए, अभी सबमिट कीजिए, हो गया ना हो ग्रीन। गया। ठीक है, अभी थर्ड जी वाला करना है।
ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से पूरा कर लीजिए, आपका हो जाएगा। जी। ठीक है सर। अच्छा, उसके उसके बाद उसके और लग विकास, जाएगा सर। हाँ विकास जी को बोलेगा नया जी। एपीआई बना देंगे, वो आपकी हो जाएगी। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर जी। उमर जी से बात हो गया ना, सभी से हो गया। साजिद जमान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलिए। जी यहाँ पे तो मीटर फ्यूचर का चल रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ बोर्ड जी का। सर उसकी आप कहाँ से सर? पाकिस्तान। 7:30 बजे सर टाइमिंग है आपकी। वहां से मैंने ट्राई की थी लेकिन बस वहां पे बारी नहीं आई मेरी। 7:30 बजे सर टाइमिंग है। अच्छा कल फिर ट्राई कर लें। हाँ कल कर लीजिए सर 7:30 बजे। ठीक है सर। थोड़ा सा इशू आ रहा है, चलें ठीक है। आपकी अपलाइन कौन है? वसीम है, वसीम। उनसे पूछिए ना, वो बता देंगे ना। उनसे राब्ता नहीं हुआ मेरा, तो 7:30 क्या इश्यू बजे है मैंने बताइए, क्या इश्यू है आपकी? कोई सेटिंग नहीं हो रही मुझसे। सुबह तक ठीक था, अभी जो है वो बस सारी जो लाइंस जा रही हैं मतलब माइनस में जा रही हैं। एक दिन ठीक था, कल ठीक थी सेटिंग, आज फिर वही सेटिंग थी लेकिन नहीं। वहाँ सेटिंग करने की तो जरूरत ही नहीं है सर। ऑटो पे मैंने लगाया हुआ है। हाँ आपको कोई सेटिंग नहीं करना है। जी आप जी। दोबारा उनसे राब्ता कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बोलेगा मेरे से बात हुआ था। ठीक जी, चले चलिए जी, ओके। मैं बता देता हूँ। जी हाँ। तो सभी का क्वेश्चन आज क्लियर हो गया आज के लिए। कोई और लीडर आके अगर कुछ कहना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, कोई मैसेज देना चाहते हैं? प्रॉफिट प्लैनेट, हाँ जी सर। जी सर, वो वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर एक ट्रेड फंसी पड़ी है, थोड़ा सा आप सजेशन करेंगे? शॉर्ट वाली है लॉन्ग वाली? लॉन्ग है। लॉन्ग पे फंसी पड़ी है, कौन सी वाली सर? ट्रेड है सर, एक सेकेंड, ये नाम भी अजीब अजीब है। ZECUUSD। JDP? नहीं, ZEC। ओके JDC। USDT। स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ सर करिए ना। JDC वो बना दिया सर मुझे अभी। फ्यूचर, ये पोस्ट आपका बना दिया लॉन्ग सर? है। एक मिनट सर। हाँ सर। दूसरा सर एक चीज ये कह रहा था सर, क्या आप ब्रॉडकास्ट एक बना के डेली का, जैसे बीटीसी के बारे में या कोई आप अपना एक्सपीरियंस डालते रहें ताकि लोगों को ना पता चले कि हाँ भाई आज इस हिसाब से आपको मोमेंट मिलेगी या इस हिसाब से आप बच के ट्रेड करो। 198, 5 में से 20, 198, 192, 198, 192। ये आपने 1 बजे लगाया था ये ट्रेड? हाँ लगभग 1 बजे सर। हेलो, डबल सेंचुरी आज पार कर ली ना मैंने। 1 बजे लगाया था ना आपने? हाँ जी। डबल सेंचुरी बोले तो मतलब 200? तो पूरा डबल सेंचुरी है सर। अच्छा $60, 60 सेंट भी है, चलो बढ़िया है। सर 12-15 दिन हुए, $700 का अकाउंट था। ठीक है, अभी सर ये डाउन आएगी। ओके। आपकी ये जो कॉइन है ना, अभी ये डाउन आएगी और भी ज्यादा, बट कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आपके पास मार्जिन है अभी और लेने का। ठीक है। 5 ले लिया है, 15 और लेगा ठीक तो है। ये मार्जिन लेती जाएगी।
कोई इशू नहीं है। अभी तो अगर ये ऊपर जा रही होती तो मैं आपका ये निकाल देता, बट कोई नहीं है, रहने दीजिए। ठीक तो है, सर ये अभी 15 BTC मार्जिन थोड़ी अगर और लेती है तो टोटल मेरा कितना इसमें चला जाएगा अमाउंट? सर, $20 का एक वो है ट्रेड। तो आपकी मार्जिन कितनी की रेशियो की है? 1 टाइम्स की है सारी की सारी? हाँ 1 टाइम्स की है। 1 टाइम्स की है तो 20 की 1 टाइम मतलब $400 सर वहां जाएगा मार्जिन पे, 20 into 20। $400 जाएगा। हाँ टोटल। ओके 40 आप चाहो तो इसको $400 कम जाएगा। कर सकते हो, अभी अभी आप इस पे 200 लेकिन डाल। सर वो जाएगा तो तभी जाएगा ना जब वो पूरा लेगा। ठीक है, वो लेगा नहीं हाँ पूरा। हाँ हो वो सकता लेगा है नहीं ना बीच में मार्केट ऊपर आ जाए। सर, हाँ बैक हो जाएगा, वो निकल जाएगा आपका। हाँ हाँ हाँ, वो 400 तो जब जाएगा ना जब वो पूरा लेगा, पूरा लेकिन लेगा नहीं। मार्केट का अभी बुलिश मोड है तो वो ऊपर आएगा अभी। कंप्यू यूएसडी में क्या सजेशन दे रहे हैं? $5 का चल रहा है, खैर ये तो कुछ ज्यादा वो नहीं है। कौन चलने सा? दो उसको। लूना ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं कंपाउंड का एक ही बोल रहे थे। एक सजेशन। कौन सा? हाँ सर, सजेशन क्या? ये कंपाउंड है। एक ये था सर, एक आप ना ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए। तो हाँ सर। किसी का और का भी ये सजेशन था कि सर को बोल दीजिए, थोड़ा सा क्या होगा कि दिन में 2 या 3 बार कुछ मोमेंट हो या कुछ ऐसा कोई न्यूज हो कि हाँ भाई अभी आपको ध्यान से ट्रेड करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है ना, बीटीसी डाउन आ रहा है तो आपको ज्यादा बाय लॉन्ग नहीं करना है। तो ये सब चीजें थोड़ी तो सर ये तो एक एक ऊपर ही सेंटेंस की दिखेगा अगर ना, आप ऊपर आइए, ब्रॉडकास्ट करेंगे। ऊपर, सबसे ऊपर आइए ना, हाँ वो सबसे ऊपर आइए। सर वो वो तो तो पता बीटी है, गुरु तो गुरु होता है, तो वो वही अपना ज्ञान कुछ दिखेगा एक्स्ट्रा देता है ना। बाद में देखिए कि गुरु बिजी है तो सबको इंतजार में बैठे रहेंगे यार, बीटीसी गिर गई। अब ये देखो सर। कभी कभी ये भी होता है, व्हाट्सएप में रिप्लाई करने के टाइम में मैंने मैसेज तो लिख लिया लेकिन सेंड करना भूल गया। ऐसा भी होता है। बाद में बोले सर आपने बताया नहीं। यार बताया नहीं, ऊपर नहीं से नहीं नोटिफिकेशन सर। आ गया, अब बताया नहीं। 2 घंटे हो गया, मुझे जाकर अरे लिखा तो था लेकिन मैंने सेंड नहीं किया। सही है। तो चलिए अभी सर, उम्मीद है कोई तो नहीं। थोड़ा बहुत बीटीसी अब जाएगा सर। हाँ सर, अब जाके निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, निकल जाएगी। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी ओके ओके सर। बाकी जितने भी लीडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन सभी से मुझे ये कहना है कि ट्रेडिंग की प्रॉफिट आ रही है, लगे रहो आप सीखने पे। जितना आप सीखोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हो। मतलब ये समुंदर है, जितना चाहे उतना निकाल लो यहाँ से। लेकिन बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा जाल फेंकना होता है, मतलब बड़ी मछली पकड़नी है तो बड़ा जाल डालना है। तो उसके लिए बड़ा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और बड़ा कैपिटल आपको एक ही रास्ते से आएगा, वो है पावर ऑफ डुप्लीकेशन, टीम को बता के। तो ज्यादा से ज्यादा टीम पे फोकस कीजिए, टीम को सिखाइए, टीम बढ़ाइए। जितनी ज्यादा आपकी टीम की, जितना ज्यादा यूजिलिटी आप यहाँ पे अर्न करोगे, ट्रेडिंग कैपिटल आपके पास ज्यादा से ज्यादा रहेगा, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी आप बना सकते हो। आपकी जो 20% जा रही है यहाँ पे फी, आज चलो ठीक है थोड़ा बहुत है, कल आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा कि इतना जा रहा, लेकिन अगर टीम से वो ट्रेडिंग फी अगर आपकी मेकअप हो जा रही है तो जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हो ट्रेडिंग से, वो पूरी की पूरी आपकी अपनी होगी। फ्यूचर ट्रेडिंग हम करते हैं, ऑब्वियसली लॉस होता है कभी भी थोड़ा बहुत, तो वो जो लॉस है ना वो भी मेकअप हो जाएगा आपका, जब टीम रेगुलर यहाँ पे टीम से जब प्रॉफिट आती रहेगी तो उस टाइम में भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीम से 2000 कमाया, 100 अगर चला भी गया कोई इशू नहीं है। तो टीम पे फोकस कीजिए, टीम को बढ़ाइए, टीम को सिखाइए। ऑब्वियसली पहले डेमो पे उनको टेस्ट कराना है, कुछ 500-100 ट्रेड डेमो पे कर लेंगे, उनकी एक्सपीरियंस हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर वो रियल पे अपनी $10 से ट्रेड चालू करे, सफर करेंगे, $10 से पहुंचेंगे 100 पे, फिर 1000 पे, फिर 10,000 पे, और कारोबार बढ़ता चला जाएगा इसी तरीके से। एक और बात जाफर सर, मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर अभी मीटिंग में हैं, तो मैं जी सभी से यही बोलना चाहूंगा कि अपनी अपनी टीम को कोशिश करें कि खुद गाइड करने की कोशिश करें, हाँ क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो बता सकते हैं लेकिन वो बताते नहीं है, या कॉल नहीं उठाते अपने टीम मेंबर्स का। तो ये ना करें भाई, जब तक आप अपनी टीम को आप खुद हैंडल नहीं करना सीखोगे ना, तो आप बड़ी टीम कभी नहीं बना पाओगे।
तो जिम्मेदारी आपको बात है। लेनी पड़ेगी। जिन जिन लोगों की भी टीम है, जो भी लोग टीम बना रहे हैं, अपनी अपनी टीम के जैसे एपीआई बाइंड हो गया, ठीक है, एपीआई बाइंड करना हो गया, या फिर जो बेसिक चीजें है ना, एमएलएम प्लान जो इसका है, एफिलेट प्रोग्राम, उसको बताना है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं। बाकी टेक्निकल के लिए तो मीटिंग बनी हुई है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आप पहले से क्लियर करके रखेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए भी, आपके अपलाइन के लिए भी, और आपकी टीम का डुप्लीकेशन बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा। नरेंद्र सही जी बात कुछ है। कह रहे हैं? हाँ सर, जैन साहब। सर बेसिक चीजें भी तो आनी चाहिए ना, अभी बेसिक चीजें ही नहीं आती हमको। जो सर कहना चाह रहे हैं कि बेसिक चीजें आप सीखिए, तो सर बेसिक चीजें सीखने के लिए क्या करना है वो भी तो बता दीजिए। बेसिक चीजें सीखने के लिए क्या करना है? अभी सर आप मुझे ये बताओ, आप मीटिंग में सर कब से आ रहे हो? सर मीटिंग में अभी 1 सप्ताह हो गया सर मुझे। अभी तक आपको सर ये यहाँ पे नहीं बताया गया कि एपीआई बाइंड कैसे करना है? बहुत सारे टूल्स यहाँ पे, मतलब यूट्यूब वीडियोज वगैरह सारी चीजें पड़ी हुई हैं। यूट्यूब नहीं देखा सर मैंने, अभी यूट्यूब देखना स्टार्ट नहीं करा है एक्चुअल में। अब यूट्यूब में अब आप देखना स्टार्ट करूंगा सर मैं यूट्यूब पर, क्योंकि अभी तक मुझे वो चीजें मिली नहीं जो बेसिक चीजें जो थी, वो अब मैं यूट्यूब से ही सर्च करूंगा सर। मैं एक जाफर सर, मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ अभी इसका। एक तो जो बेसिक चीजें हैं ना, जैसे कि एपीआई बाइंड करने से लेके, और यहाँ पे जो नरेंद्र जी सेटिंग्स हैं। नरेंद्र सर जी अभी जो आपने जाफर सर, अभी जो आपने एक बंदे का जो एपीआई बाइंड करवाने वाला जो सिस्टम बताया था, फ्यूचर वाला, जी मैंने भी मेटा फ्यूचर स्टार्ट करा, लेकिन ना तो मेरी एपीआई बाइंडिंग उस तरीके से हुई, ना वो फ्यूचर वाला क्वेश्चन मेरे को भी नहीं पता था, मैंने भी देखा था तो आपने मेरे किया को नहीं पता होगा चला अभी कि मेरी आपको। एपीआई बाइंडिंग ही नहीं हो रही है उसमें, वो दिखा मुझे भी, जबकि करी थी। अच्छा लेकिन अच्छा वो अच्छा। प्रॉब्लम वही थी कि ये सारे क्वेश्चन वाला ये वाला सिस्टम करा नहीं क्या था। नरेंद्र जी, एक्चुअल में क्या है ना कि मेटा फ्यूचर के यूट्यूब के ऊपर वीडियो बहुत सारे हैं। हाँ अभी सर, हम यूट्यूब थोड़ा पे सा नहीं देखा था, हम मुझे ऐसा लगा था, नहीं तो मुझे ऐसा लगा था कि गलती शायद सारी उसमें चीजें बताएंगे। देखो, आप पिछले कई समय से सिस्टम पे बने हुए हैं, हाँ जी। और हर चीज को आसानी से अगर आपको करना है तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना सर, कि अभी हाँ, तक मैंने उसमें करा हम नहीं लोग करना है। नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि सारा काम जो है वो अपलाइन कर दे, और अपलाइन ये कहती है कि यार थोड़ा सा तो यूट्यूब देख लो आप लोग। नहीं सर, अगर ऐसा है तो यूट्यूब सर पूरा ही अपने देख लेंगे अपने ना सर, ग्रुप्स थोड़ा में थोड़ा सा क्यों जो भी देखेंगे लोग, सर, पूरा ही देख लेंगे सर। नरेंद्र सर, जो भी लोग यहाँ पे टीम बना रहे हैं ना, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि अपने अपने ग्रुप्स में जो बेसिक चीजें हैं ना, जैसे कि एपीआई बाइंड करना, फ्यूचर ट्रेड क्या है, कैसे काम करता है, ये सारे वीडियोज आप अपने अपने ग्रुप में डालो ना। आप अगर टीम बना रहे हो तो आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप भी होगा, उस ग्रुप में आपके डायरेक्ट मेंबर्स हैं, उनके डायरेक्ट के मेंबर्स हैं, उनको आप ज्वाइन करके रखो। और आपका जो वीडियोज बहुत सारे पड़े हुए हैं, जैसे कि एपीआई बाइंड करना हो गया, या फिर यहाँ पे एक्टिवेशन कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है, विड्रॉल कैसे करना है, ये सारे तो नॉर्मल चीजें हैं। हम लोग अभी तक एमएलएम के प्लान्स में कहीं ना कहीं ये करते ही आए हैं, ठीक है। मैंने चैट पे एक लिंक दिया है, उस पे आप तो जाइए, ये आप वहाँ पे है। सर आपने जो ना चैट पे जो लिंक दिया ना, उस लिंक से रिलेटेड सारे आपको वीडियोस वहां दिख जाते हैं। हम दूसरे वीडियोस जो है वो देखते ही नहीं, हमको लगता है कि एक वीडियो देख लिया, उसके बाद में दूसरे वीडियो चेक ही नहीं करते। मेटा फ्यूचर क्या है, बिल्कुल मेटा बिल्कुल फ्यूचर पे बाइंड एपीआई कैसे होती है, डिपॉजिट बाइनेंस पे कैसे डिपॉजिट करते हैं, P2P कैसे करते हैं, सब कुछ है अवेलेबल, लेकिन हमको हमारी उंगलियों को चलाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मिलता है हाउ टू एक्टिवेट योर अकाउंट, हाउ टू बाइंड एपीआई, हाउ डज कॉपी ट्रेडर वर्क, हाउ टू डू ट्रेड सेटिंग, हाउ व्हाट डज मेटा फ्यूचर सपोर्ट वर्क, कैन एनीवन स्टील अवर विड्रॉल मनी इन बिनांस और नॉट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे है कि नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारी चीज। और सबसे बेस्ट यहाँ पे एक ही हम टीम सपोर्ट से भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। जो आईपी एड्रेस है हमारी नई वाली, उसको हमें कैसे ऐड करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आती रहती है। और टीम के सपोर्ट से हमें बात करना है तो वो भी हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारी चीजें आप पे ही है। बस एक बार ब्राउज करना जाफर पड़ेगा सर, आपको। हाँ एक मेरा जो मैंने बताया था ना कि
सभी लोगों की आईडी पे उनके अपलाइन का नंबर, नेम शो होना चाहिए। नहीं, वो चैट वाला आ रहा था मेरे को, इतना वो है कि वो चैट का नहीं सर, सेटिंग अगर है। डायरेक्टली हो जाएगा ना तो लोगों को पता रहेगा। डायरेक्ट वाला डायरेक्टली उनको दिखना चाहिए उनके डैशबोर्ड पे या कहीं पे भी। नहीं, कॉन्टैक्ट चैट अपलाइन, कॉन्टैक्ट अपलाइन करके अगर वो आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे भी डायरेक्ट में बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, तो वो अपना या तो उन्होंने नंबर नहीं डाला होता या नेम नहीं डाला होता, तो अगर वो लॉग इन करें ना तो उनको वहां पे दिख जाए अपलाइन का कॉन्टैक्ट, तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ, डालता हूँ हाँ टिकट इसका आज। जी बिल्कुल। तो अभी आईपीसी कैपिटल का है कुछ, आईपीसीजी का, वो तो बंद होने वाला है कैपिटल तो। ऐसा पता नहीं आईपीसी लगा कैपिटल जी, AII बॉट सर जी, सर, आप कुछ ऐसा कहना ऐसा चाहते हैं? क्यों बोल रहे हैं सर आप? नहीं, कुछ लोगों का आज मुझे कॉल आया था तो बोल रहे थे कि उनका विड्रॉल फंसा हुआ है। यार सर ऐसा मत बोलो यार सर, यार मतलब आईपीसी वालों को बुरा लग जाता है सर कहीं। नहीं नहीं, वो बुरा वाली कोई बात नहीं है सर, उसमें थोड़ा चल रहा है उसका कुछ ऐसा। हाँ नहीं, वो तो मुझे भी पता है उस चीज हाँ का, मुझे भी पता नहीं, है। अभी मेरे काफी मित्र जो है वो आईपीसी में काम कर रहे हैं अभी हाल, पैसा लगा के बैठे हुए हैं वो। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि यार ये गलत जगह पैसा डाला है आपने, पता नहीं क्या होगा आगे। तो वो मतलब फिर वो सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते और फिर अलग कोई बातें नहीं करते हैं सर, वो। कोई नहीं सर, जिनको जो अच्छा लग रहा है वो करें, हम ये नहीं बोल रहे कि ना करें। हाँ हाँ हाँ, और क्या। हाँ सर ऐसा होता है ना विकास जी, कि अगर पहले समझा देंगे तो कुछ लोग नहीं समझते, तो मैं इंतजार करता हूँ कि पहले ठोकर खा ले, फिर मैं समझाऊंगा तो वो डीपली समझेंगे। सही बात बोल रहे ये मेरा बात कर तरीका लो है। सर उनसे, वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ओके सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? या सर जी नमस्कार। हाँ मैं जी भी सर, आज नमस्कार। मीटिंग अटेंड किया हुआ है, जो अभी आईपी कैपिटल के बारे में बताया ना, वो तो सब कुछ जी, क्लियर हो गए सर। अभी सब हम खुशी का बात कर रहे हैं, और अभी ओके मैं बहुत कुछ पैसा कमाया इसमें, और अभी भी जी। कंपनी चालू किया है। इट्स गोइंग गुड, एंड सो आई एम गोना हैव मोर इनकम प्रोसेस, दैट्स व्हाई आई केम टू हियर, ओके and सर। nobody inviting me, but some other groups are sending every day, so I need to check what is it actually. So आज आज आया हुआ है मैं इसमें, जे देखा है आपने, सब कुछ अच्छा बताया आपने। और जो रॉयल क्यू जो है ना, रॉयल क्यू के ऊपर ये बहुत बढ़िया है। और रॉयल क्यू जी में एक्चुअली में V4 में थे पहले। जी सर। अभी जो इसका ये कंपेयर करें तो ये बहुत बढ़िया अच्छा हो रहा है। और मेरे को जो पूरा इंडिया के अंदर जो टीम है जी अभी, कुछ लोग अभी, मैं एक्चुअली 2-3 साल से ट्रेडर हूँ, फॉरेक्स का ट्रेडर हूँ। जी तो इसलिए जो मैं फॉरेक्स अच्छा पसंद करते हैं, उसमें ट्रेड करता हूँ, मैं खुद ही ट्रेड करता हूँ। और ओके। अभी इसका तो ये भी उसमें जो ज्वाइन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जाफर जी आपका कांटेक्ट नंबर ऐसे कुछ दिया, तो कभी जो ये अभी मैं थोड़ा जानकारी लेता हूँ, अभी इमीडिएटली स्टार्ट करके जो पूरा लेके जाते हैं सर बिजनेस में। और ये भी साइमंडल्स में करने का है मैं, क्योंकि उसमें भी बड़ा पोजीशन पे थे है मैं। सो अभी ये भी साइमंडल्स में लेके जाने का है, तो बिकॉज सर आप, वी आर हियर टू अर्न मोर। ओके, या दैट बस इज मेरा उम्र डेफिनेटली अभी तक 30 भी नहीं है, मैं अभी उम्र 28 कुछ है। ओके। और इसमें बहुत पैसा कमाया, और ये प्लेटफॉर्म निकल के, क्योंकि मेरा कैपेसिटी 2-3 एक किस्म से करने का है। और ये चीज अच्छा लगा मेरे को, जब भी मैं भी ढूंढ रहा हूँ, जब बाइनेंस के अंदर कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म में करके। मार्केट के अंदर रिकॉबोट है, रिबोनेक्स है, और ये भी है। No, sir, actually the bots which are available in market, those are all bots are spot trading. They are yes not yes in future yes, trading. they are not into future. So I like this no, because sometimes I do And future trading obviously in Binance, but you are doing future trading, so you are related to this thing, leverage trading. So yes you are sir, yes sir. familiar with this type of trading. So this will Yes be sir. very easy for you to trade या over here. सब नहीं, समटाइम्स बाइनेंस में किया मैंने, और बीटीसी को किया, और चेन लिंक को किया मैंने, ऑटोमिक को किया। और इसके बाद तो थोड़ा प्रॉफिट किया और थोड़ा लॉस भी किया, बट लेकिन मेरे को अच्छा लगा। लेकिन जो इसमें थोड़ा रिस्क भी फैक्टर भी है। और अभी इसमें जो 4 ऑप्शन आपने बताया, दैट इज वेरी गुड, बिकॉज वन इज हेडजिंग, दैट इज फैंटास्टिक, एंड रोबो ऑप्शन भी है, और अगर आप चाहिए तो फ्यूचर भी कर सकते हैं, अच्छा है। Yes, sir. लेकिन इसका थोड़ा सा प्लान के बारे में समझा था, अगर प्लान भी अच्छा है हुआ तो मैं इमीडिएटली स्टार्ट करवाऊंगा, और जो टीम के साथ बड़ा आपके लेवल सर पे जाने का। अपलाइन कौन है, इनको नहीं, लिंक किसने दिया है। कोई अप्लाई नहीं है, जो भी कोई अप्लाई नहीं है।
और दूसरा दूसरा जगह पे मेरे को ये मैसेज मिला हुआ है सर, अभी 4-5 ग्रुप हैं हाँ और हाँ इसमें एक मिला हुआ है, इसलिए मैं ठीक है आज मैं टाइम एक्चुअली कल मैं एक्चुअली आई थी वहां पे जो भी मेंबर है ना एडमिन, उनको एक बार कांटेक्ट करो आप, ठीक है उधर 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 3-4 आदमी से मैं क्या करूं सर? So किसी भी एक contact पर्सन को करो any ना। one of them and ask them whether they can support you or not. डन डन हाँ डन Say yes, you can go with them. If they do, if they are not willing yes to yes support I you, then see you because जिस because नंबर you से can come tomorrow. जिस Then I नंबर will से be. सर जिस नंबर से उस ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं ना, उस नंबर पे आप okay कांटेक्ट करो। The one who is okay active over there in that particular group, you can contact him, sir, directly. And if that fellow is not supporting you, then you can ask me. Then I'm going to support you. नहीं नहीं सी मैं एक्चुअली बहुत ग्रुप में देखा है, सो मैं क्यों आपका नंबर पूछ रहा हूँ, इसका ये रीजन है। तो ये रीजन फ्रेंड क्या है, जो अभी जो ये ग्रुप में जो लोग हम डालते रहते हैं ना, ये लोग हम 4-5 कंपनी कर रहे हैं, और ये एक हफ्ते के अंदर एक कंपनी, एक हफ्ते के अंदर एक कंपनी ऐसे कर रहे हैं लोग हम। सो इसलिए आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ पीपल। सो दैट्स व्हाट जो अब जो जिन्होंने सीरियस ही कर लेना, जिन्होंने अभी पर्टिकुलरली जो उसके साथ भी कर रहे हैं ना, उनका सपोर्ट हमको चाहिए। अभी एक हफ्ते के अंदर में छोड़ने वाला हुआ तो सो जो भी बंदा के पास मैं ज्वाइन करता हूँ, वैसे नहीं मैं एक्चुअली 1 साल तक 2 साल तक लेके जाने का है मेरा नहीं। मेरे के साथ जो मेरा वजह से मेरा टीम। उनका माइक म्यूट हो गया है। म्यूट हो गया। हाँ सर आपका माइक म्यूट। हाँ हेलो। देखो अभी मेरा 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 जो वजह से जो मेरी टीम मेरे को फॉलो करेगा, कम से कम अभी तक 30,000 टीम है मेरा दूसरे से कम। हेलो एक बार सर आपका स्क्रीन शेयर करेंगे, कौन बंदा आपको, किस बंदे ने आपको भेजा हुआ है? स्क्रीन शेयर बहुत सारा ग्रुप्स है ना सर। मैं अभी नहीं, आपने जिस बंदे के लिंक से मीटिंग ज्वाइन किया है उनका आप दिखाएंगे कौन है? ओके सो अभी टेलीग्राम ग्रुप पे है। नहीं आपका अभी आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से आए हो ना, वो ग्रुप व्हाट्सएप दिखाओ ग्रुप है, किसका है? टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप इसके साथ दोनों ग्रुप से हैं। एक बार शो कर दीजिए सर, कौन है, एक बार देख लेते हैं। हाँ कोई अपना ना हो इसलिए। हाँ क्योंकि बाद में वो ये बोलेगा ना दैट मैं उनको भेजा था एंड वो फिर आपसे जुड़ गए, सो सब मेरे ऊपर आएगा। करेक्ट ठीक है। क्योंकि कल आपकी टीम भी अगर ऐसे करेगी तो मेरे को भी ये प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। वैसे सर वैसे वो भी करेक्ट है। स्क्रीन शेयर करिए एक बार। श्रीनिवास बंदा के एक नाम थे। हेलो श्रीनिवास। हाँ श्रीनिवास नंबर कर जी, आंध्रा से है ना वो? सर आप म्यूट हो जा रहे हो बार बार। हेलो माइक म्यूट हो गया उनका। हेलो कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। यार तो करने के लिए इसलिए बीच में आवाज कट हो गया। ओके अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार चेक कर दीजिए। जी करंट तो चले गए मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। और आ रहा? नहीं सर नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं दिखा अभी तक। मैं जूम पे हूँ ना। हाँ एक मिनट, अभी मैं स्क्रीन में जाके और स्क्रीन शेयर अभी आ रहा है सर? नहीं सर स्क्रीन शेयर करिए ना आपका, तभी आएगा ना। हाँ नहीं मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन में जो अभी गूगल ड्राइव बॉक्स और नीचे जो अभी स्क्रीन पे करना है ना। हाँ स्क्रीन से ऑप्शन में क्लिक किया मैंने। वहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आया क्या? हाँ सर वो तो मालूम है सर मेरे को। मैं हर जो आज दिन मीटिंग लेते हैं ना सर, आईपीसी का मीटिंग लेता हूँ मैं हर दिन का जो जी एक मिनट, अभी मेरा जो अभी खत्म करंट चले गया। एक बार आप उनको जिन्होंने आपको भेजा है ना, उनको एक बार आप कांटेक्ट कर लो, फिर अगर नहीं होता है तो आप एक रवि है, एक श्रीनिवास है और एक कुछ नाम है इसके करके। हाँ रवि जी एक मुंबई से हैं, एक श्रीनिवास आंध्रा से हैं। सर पता नहीं ये कहाँ से। एक्चुअली ये लोग एक धर्मकोटि श्रीनिवास करके एक बंदा था, लेकिन उसके ऊपर मेरे को विश्वास नहीं, वो बहुत सारे कंपनीज करते हैं। और जो रवि जी भी है बहुत सारे कंपनीज कर रहे हैं। सो क्या किसको फॉलो करे मेरे को अंडरस्टैंड नहीं है। सो अगर ये मेरे को जो लेके जाना आदमी होना है,
सो इफ यू आर राइट पर्सन सो कैन गिव अदर जो भी आपका जो ये प्रमोट करते हैं ना, मैं उनको फॉलो करेगा जाफर सर। ओके, आपकी चॉइस है सर। हेलो, हाँ सर, राइट नो रेडी टू डू। तो जाफर जी आप बोले तो मैं कहाँ ज्वाइन करे तो मैं उधर ज्वाइन करेगा, मेरे को सपोर्ट होना है। ओके सर, कोई नहीं। मैं इसीलिए सर वो देखना चाह रहा था कि वो बंदा छोड़ने किसकी के लिए टीम का है। Sir, if you can share your रहने team, वाला then होना I है। can take a decision, sir. जाफर सर मैं sir. वही Because if you मैं are अभी not coming from my team, then I can like engage you directly to me. But if you are coming from my team, then it won't be fair to anyone. I don't understand what is सर मैं ये बोल रहा था कि लाइक अगर आप स्क्रीन शेयर कर देते और ये दिख जाता कि आप किधर से हो, वो बंदा किसकी टीम का है ये पता हाँ, चल जाता तो उसके बस अपलाइन वही। को दे देते। हाँ, क्योंकि क्या होता है सर यहाँ पे क्या है कि हम लोग नहीं चाहते किसी की anyone hear टीम को me? डिस्टर्ब करना। Hello, can anyone hear me? Yes, I can hear you, sir. Yes sir, sir. आप जो बोलते हैं ना सर का क्या बोले सर, आप बीच में कट हो गया। सर मैं ये बोल रहा था कि आपको जहाँ से ये जूम की मीटिंग मिली ना, ओके, जूम वाली, तो एक बार वो दिखा देते कि कौन उसको प्रमोट कर रहा, उसकी नंबर, तो वो अगर अच्छा। किसी भी टीम की होती तो चलो ठीक है, वो एक कर रहा है। एक कब करूंगा सर, अभी जो भी आदमी का अभी तो मेरे को नेटवर्क अभी करंट चले गया, इसके वजह से मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। तो आपका आप सर ऐसा करो, आप सर ऐसा करो, जो भी मेंबर का नंबर दो, मैं उनको व्हाट्सएप करूंगा, मैं स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप करूंगा। सर आप क्या करो, आप सीधा उनका नंबर बता दो, सीधा नंबर बता दो। ओके, हाँ, जो भी पर्सन प्रमोट कर रहे हैं ना उनका सीधा नंबर बता दो आप। तो जिसकी भी टीम में हो वो एक बार यहाँ पे हैंड रेज कर दे, अगर यहाँ पे कोई भी लीडर है जिनकी टीम में वो नंबर सेव है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में वो नंबर सेव है, पता चल जाएगा। अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है आपने, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक मिनट में अभी बता दूं, जिसके भी कॉन्टैक्ट में वो नंबर सेव होगा वो स्क्रीन शेयर करके दिखा देगा। ये श्रीनिवास का नंबर है 91602885। पूरा नंबर मत सर, पूरा नंबर मत बताओ, क्या बताना है? 9160 हाफ नंबर बताओ आप। जो पहले नंबर तो सबको हो जाएगा, लास्ट नंबर बता दो। लास्ट 5 डिजिट 885533 सर, 885533। और एक सर मेरी टीम का नहीं है कोई भी। हाँ एक मिनट, और एक नंबर भी डालो मैं। फास्टेस्ट फिंगर फास्ट। हाँ। क्या बताया? 888355 और एक नंबर है 411155 411155 दूसरा नंबर है। और रवि जी का अपनी नंबर टीम में सभी लोग चेक कर लें एक बार, जिनका ये कॉन्टेक्ट नंबर सेव हो वो दिखा दें। रवि नंबर भी एक बार चेक बोलता हूँ मैं, एक मिनट। क्रिप्टो, उनका नाम है क्रिप्टो रवि करके बोलते हैं। अच्छा, क्रिप्टो रवि सर, हेलो। हाँ रवि क्रिप्टो नहीं, रवि क्रिप्टो नहीं, क्रिप्टो आरके बोलते हैं उनको। सर रवि क्रिप्टो 4111 सर 411155। हाँ 411155 553 553 411155। सर रवि क्रिप्टो अपनी टीम में है भोपाल से। रवि का नंबर बोलता हूँ, देखो सर 878555। हाँ जी 878555, ये रवि का नंबर लास्ट नंबर है। रवि जो क्रिप्टो बोले ना उनका। रवि क्रिप्टो नहीं, इनका नंबर जो है 93231। और एक रवि क्रिप्टो के नाम से ज्वाइन है अपने पास में। नहीं, क्रिप्टो के नाम से नहीं, नंबर का नाम से बोलना है सर। उनका जो क्रिप्टो आर के रखा है मैंने, उनका पेड़ रवि कुमार है। तो अभी ग्रुप का नाम क्या? ऊपर ग्रुप का नाम क्या? ये कुछ लोग रखा है बीजेड ग्रुप, कुछ लोग रखा है मेटा फ्यूचर, और एक जो मेटा फ्यूचर क्या बोलते हैं, आपका स्क्रीन शेयर हो जाता तो ये शेयर अगर आप कर देते सर स्क्रीन शेयर, कोई दिक्कत ही नहीं होता तो बहुत इजी होता था, मेरा आसान हो जाता है ना काम। तो सर स्क्रीन शेयर आप करो ना, उसमें कोई डिस्टरबेंस थोड़ी है। हाँ वही तो है ना सर। मैं ये ट्राई करो सर स्क्रीन शेयर के लिए। सर आप इतने बड़े लीडर हो सर,
और सर मेरे आप को मीटिंग सर भी करते हो। सर मेरे को मालूम है स्क्रीन शेयर करने के लिए, मेरे को मालूम है, लेकिन अभी अभी करंट चले गए, इसमें से स्क्रीन नहीं ओपन हो रहा। सर देखो इसलिए मैं मेरी बोल रहा बात, ना आपको, जो भी नंबर आप डाले तो आप जो भी ये ग्रुप में अच्छा कोई भी नंबर डालो डालो क्या उसके सर पे। सर सर मैं एक छोटा सा निवेदन है आपसे, मैं आपको एक इस बताता हूँ, बोर्ड जेट मेटा है क्या, ये बता दीजिए आपको। हाँ सर, जो ऊपर ग्रुप का नाम है वो बोर्ड जेट मेटा है क्या? नहीं वो नहीं, सभी के ग्रुप के नाम यही हैं सर। नहीं इसमें अपने पास में अपन उनका 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 ग्रुप का नाम मेटा फ्यूचर रख के है सर। हाँ, मेटा फ्यूचर काली मेटा फ्यूचर है, वो जो कंपनी का लोगो है एम करके। सर एक काम करिए, सर एक काम दूसरा करिए, बात दूसरा एक बताइए ग्रुप है। सर, उसकी एडमिन कौन है वो बताइए। हाँ 4 एडमिन एडमिन कौन है? थे सर, 4 एडमिन थे। 4 एडमिन है, पहला वाला एक एडमिन का एक नाम बताइए। एक अनुराग जी है, और एक क्या नाम है? सैमसंग, और एक रवि, और एक श्रीनिवास। अनुराग का नंबर क्या है? 11155? नहीं 1155 नहीं है, 41153 41153। ओके, ये नहीं है फिर। 411553। पता नहीं कौन बंदा कैसे प्रमोट कर रहा है, समझ मीटिंग में गया। भी नहीं है। नहीं मैं समझ गया, मीटिंग में भी नहीं है। ये किन्हीं का भी टीम से नहीं है, कहीं और से है। श्रीनिवास ये उनका नाम है धर्नकोटा श्रीनिवास करके नाम है सर। समझ गया सर, समझ गया मैं। आपको वो ग्रुप कौन सा है? क्या सर? नहीं कोई नहीं है सर। आपका जो भी नंबर दे दो सर, मैं उनको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वो तो इजी काम हो जाएगा मेरे को। ठीक अगर है, आप स्क्रीन जाफर सर, एक बंदा आपका टीम से जो ही बंदा है ना, जाफर सर उनको एक नंबर दे दो व्हाट्सएप का, ठीक है? हाँ उनको स्क्रीनशॉट उनका ले लो और दिखा देना भाई किसका नंबर है क्या है, तो वो पता कर लेंगे। डाल देना आप अपने। ठीक है, मैं पता नंबर कर उसमें। लेता हूँ। हाँ आप अपने मैं पता कर ब्रॉडकास्ट लेता में डाल देना, उसमें डाल देना, तो अगर कोई होगा तो कल तक उनको कांटेक्ट कर लेगा, और अगर वो एक्टिव लीडर है तो उनके साथ ज्वाइन करेंगे, नहीं होगा तो फिर बाकी का प्रोसेस देखा हूँ। जाएगा। बाकी आप जितने भी लोग हैं आप देख लीजिए कि आप नहीं इनका जो सोर्स है ना वो मुझे पता है कहाँ से है। अच्छा तो आप ही बता दो ना। नहीं वो अभी सोर्स अभी रेडी नहीं हुआ है, तो कोई नहीं है। आप मेरे को डायरेक्टली अपना नंबर डाल दो। आईपीसी जी, आईपीसी कैपिटल जी। यस प्लीज। आप अपना नंबर मेरे को डायरेक्टली डाल दो, आप डायरेक्ट मैसेज कर दो मेरे को। आप इधर जो चार्ट का ऑप्शन नहीं मिला। चैट तो खोला ही है ना? चार्ट तो अभी खोल दिया। ठीक है, आप मुझे एवरीवन तो डाल नहीं, दो। आपको डालूंगा मैंने। हाँ मेरे को डाल दीजिए, मैं मेटा फीचर है ना। देख ओके लेता हूँ। ओके डन। लेकिन आपको स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। डेफिनेटली सर। बिकॉज ओके सर, जी, थैंक यू सो मच। एनी टाइम सर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सर व्हाट्स योर गुड नेम? Alfred sir. Alfred. Alfred, okay. Okay sir. Thank you so much जाफर सर ठीक है, मीटिंग का टाइम भी हो गया। हाँ मैं एक बार ये नंबर ले लूँ ना, बाद में भूल जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो सीधा। हाँ वही कर रहा हूँ मैं, मोबाइल चार्ज पे लगाया था ना। सर मेरा नंबर भी डाला हुआ है आपको डायरेक्टली। एक्चुअली बहुत नंबर आता है, मैं बैक कॉल ही नहीं करता हूँ किसी को भी। सर नहीं एक्चुअली टू मेनी पीपल कीप्स ऑन गिविंग देयर नंबर बट आई डोंट कॉल देम बैक। कोई नहीं, तो लेकिन आपका just give me a buzz into my WhatsApp, then I will send you the screenshot, then जो बोलेगा कहाँ डालने का वो डाल दूंगा। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, राइट सर, थैंक यू। मेरे को जो सपोर्ट होना है और मेरे को लेके जाना कोई बंदा है ना, अच्छा होने वाला है। ओके अल्फ्रेड, ओके सर, ओके। तो चलिए फिर आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गया जी। ओके, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट। गुड इवनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी अर्निंग। गर्मी लग रही है क्या?